आपका एक गाना आया अभी बीच में। बलम सिपाही। हाँ, बलम सिपाही। मैं आज अपने बल्लू भाई के साथ बैठा हूँ, जिसको मैंने रीलों में देखा है, आज अपने सामने देखा है और उतना ही प्यारा नेचर बिल्कुल देखा भाई, आपका। सबसे तगड़ा प्रैंक कौन सा करा आपका? अरे भाई कह रहे हमने सुना आपके अंदर ना गुस्सा बहुत है। कह रहे अपनी ना शर्ट फाड़ के दिखाओ और चिल्ला के देखो गुस्से में आप कैसे रिएक्ट करोगे। आपने शर्ट फाड़ दी? भाई शर्ट फाड़ दी। कह रहे देख इतना ना वेलकम के लिए खड़ा हो जा बाहर, हम भी उतर रहे हैं। करे गाड़ी थोड़ी है ना, खड़ा हो मैं छोड़ के चले। एयरपोर्ट पे पैसे नहीं है मैं घर कैसे आया हूँ, लिफ्टे मांग मांग के। भाई मेरा व्लॉग डला हुआ है। कुछ दिनों से आपको कुछ हेट मिल रही है। सबको मैं आज भी बोलता हूँ भाई सॉरी उस टाइम के लिए, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने ना कभी आपके सर्कल से, ये तो आप अभी बड़ापन दिखा रहे हो, पर हम ना फरीदाबादी हैं। हम पहला गाल आगे नहीं करेंगे, हम गाल ही फाड़ देंगे। जो मर्द नहीं जो चुप बैठ जाए। भाई वही है कि छेड़ोगे तो उधेड़ देंगे, छेड़ोगे तो उधेड़ प्यार करोगे तो इतना प्यार दे देंगे तुमसे झेला भी नहीं जाए। जो मेरी जनरेशन के होंगे, मेरे से छोटे छोटे भाई होंगे, मेरे से बड़े भाई होंगे, उनके माँ बाप ऐसा लगता होगा क्यों बोलते हैं ये हमें भी लगता था 15-16 साल की लगता था भाई। मैं कह रहा हूँ उनके साथ आप टाइम बिताओ, उनसे पूछोगे आपका दिन कैसा रहा, वो पूछे ना पूछे। भाई बाप का साया होना ना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी नहीं है ना, तो मेरे को क्या क्या चीजें मैंने फेस करी है ना, मेरे को पता है। जिस दिन बाप का साया सर से उठता है ना, आपको ऐसा लगता है आपके पीछे ना रीढ़ की हड्डी नहीं है। भाई ये सेम हर चीज पता है, बैकबोन खत्म हो जाती है। है। कुछ भी हो पापा देख लेंगे, गलती करो सही करो पापा देख लेंगे। So once again, welcome to another episode of वार्तालाप पॉडकास्ट। वार्तालाप पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स। यूट्यूब और इंस्टाग्राम की दुनिया में इन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नाम कमाया है। सो बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस बल्लू का। क्या हाल है भाई? राम राम। बढ़िया बढ़िया भाई, राम राम। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और अनफिल्टर्ड एपिसोड कर रहे हैं आज हम। बिल्कुल भाई, आज खुली बकचोदी चलेगी। बिल्कुल, आपसे पहले ये बकचोदी हमने करी थी राजा गुजर वाले भाई के एपिसोड भाई में। बहुत तगड़ा भाई है वो, है ना। राजा गुजर भाई के एपिसोड में इसी जगह और आई थिंक इसी समय हम लोगों ने एक एपिसोड शूट किया था। भाई का नाम सुनते तो पहले दिमाग में आया था मेरे बालिका की मात ने आई लव यू। उसके बाद आ जाता है ए मक्खी मच्छरो भाई बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ना आपका नाम सुन के आजकल ट्रेंडिंग हमारे सामने आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल भाई, हमने आपकी पहली एपिसोड, जो मतलब बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता, जो आपका पहला एपिसोड मैंने देखा था वो एपिसोड था जिसमें लैला और आरुष भाई बैठे हुए थे और आपको बोल रहे थे थोड़े धार ला अपने अंदर, और उन्होंने बोला रो कर, आपने बोला उसके टाइम का बल्लू और आज का बल्लू अगर हम देखें ना तो उसमें जमीन आसमान का फर्क बहुत चेंज लाया भाई। सबसे ज्यादा तो आपकी फिजिक में चेंज, आपके नेचर में चेंज, थोड़ा आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गए हो, है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो आज बकचोदी के साथ साथ आपकी स्टोरी भी जानेंगे। बिल्कुल भाई, सब कुछ आर पार खोल के अरे जान पे जान खोल के भाई, दिल खोल के। ठीक है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ठीक है तो भाई कैसा चल रहा है अभी सब कुछ? पहले की छोड़ो, आज की बताओ। हाउ इज लाइफ टुडे? भाई शंकर भगवान की दुआ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, बाबा के हिसाब से और बाबा की देन से सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। जो उनकी मर्जी होगी वही होगा, बाकी तो आगे। आपका ना मतलब बहुत टाइम से मेरे को सजेशन आ रहे थे दिल्ली गैंग से कोई लाओ, दिल्ली गैंग से कोई लाओ। जैसे अभी हमारा चैनल ग्रोइंग स्टेज पे है। बिल्कुल भाई। सो वी आर ट्राइंग टू अस ब्रो अस। तो ग्रोइंग स्टेज पे चैनल है, सब लोग बोल रहे थे यार एक ना बहुत बड़ा कैच हो जाएगा, दिल्ली गैंग से कोई लाओ। बिल्कुल भाई। अब हमने सोचा, हमने कहा यार आरुष भाई बिजी रहते हैं, जबकि मेरी हुई भी आज भी मुंबई गए हैं वो दोनों। हाँ, मेरी हुई साहिल भाई से बात हुई जो उनको मैनेज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार अभी ना बहुत ज्यादा पॉडकास्ट कर लिए बहुत रिसेंट में, थोड़ा टाइम बात करते हैं। बिल्कुल मना नहीं करा उन्होंने, ही वाज लाइक कि थोड़ा टाइम बात करते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा यार फिर तो एक ही है जो आजकल सुर्खियों में है, जो पहले अपने ऐसे कंटेंट के लिए फेमस था, आज तुम्हारा बल्लू भाई करेगा ये वाला एपिसोड, ये वाला चैलेंज, फिर एकदम से हेलमेट पहन के पीछे किसी को बिठा के और जुम। मैंने कहा ये तो कुछ बात है। बिल्कुल भाई पहले सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है। बिल्कुल भाई। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम बाद में आएंगे। एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऐसे देखी है कंटेंट में। जैसे अब मैंने जब वार्तालाप शुरू किया था, मैं बहुत ही चूतिया किस्म की कंटेंट पे जाता भाई। स्टार्टिंग में मुझे रोस्ट भी करा कहीं ने, पर भाई पहली वीडियो जब मेरी मिलियन गई है ना, मेरे को पता ही नहीं है, बस मेरे को वीडियो बनानी है। मेरे को जब, जैसे मैं आपको बताऊं, आरुष ने, मैंने भाई है जो मेरा आरुष, मैंने उसको बताया, हम एक पार्टी में गए तो वहाँ उसने व्लॉग बनाया, तो लैला के बड़े कुछ 10,000 फॉलोअर अगले दिन, मेरे बड़े 300-400। मैंने बोला यार इसके 10,000 बड़े, मेरे क्यों नहीं बड़े? कहता यार कुछ डालेगा तभी तो बढ़ेंगे, बकचोदी करेगा तभी तो डलेंगे, तभी तो लोग पसंद करेंगे, क्यों करेंगे?
मैंने पहली रील बनाई, मेरी एक पेट्रोल पंप वाली पहली रील थी, मेरी 1.5 मिलियन 2 मिलियन गई, अपने आप को गाली बक रहा था मैं। पब्लिक को मसाला चाहिए ना, मसाला बात चाहिए, सिर्फ वही है। बड़ी गालियां पड़ी, धीरे 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 करके चेंज कर आपकी कंटेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने देखी है, देखो मैं अपने बारे में बताऊंगा, है ना, मैं फट के बहुत चार हो गए ऑब्जर्वेंट हूँ, भाई। मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ चीजों को लेके। तो मैंने देखा पहले आता था, आज तुम्हारा भाई बल्लू जा रहा है यहाँ पे चैलेंज कर रहा है, ये इतने खाना खाने, इतने ये ओ करने, भाई, फिर एकदम से आई रील, एक साथ में आपकी गाड़ी में कोई बैठा है और कपल वाली रील आने लगी, फिर भाई। एकदम से बाइक वाली रील आने लगी। इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज बताओ, फिर आगे लेंगे पॉडकास्ट को। भाई ट्रांसफॉर्मेशन की चलो बात करते हैं स्टार्टिंग से, जीरो टू हीरो। भाई स्टार्टिंग में मैं हो गया, पहले मैं खान पीन का बढ़िया शौकीन, ठीक है। दिक्कत है शरीर से। अरे भाई मेरे को कुछ ना अलग करना था यूट्यूब पे, मैं व्लॉग्स बनाता, व्लॉग सारे बनाते हैं, तो मैंने सोचा यार कुछ अलग करते हैं। तो आरुष ने मेरे को, हमने रात को बैठे हुए 11 बज रहे होंगे, आरुष के घर वाले ना, पहले आरुष रहता था मेरे घर के बिल्कुल ऊपर, हाँ हाँ ठीक है, अब वो शिफ्ट हो गया कुछ टाइम से। हाँ, देखा वो तो सबने व्लॉग देखा हाँ, उनके घर भाई पे शिफ्ट हो गया कुछ टाइम से। तो पहले हमने सोचा कि रात को बैठे हुए 11-12 बजे, फुल मैंने इतना खा रखा है, मैंने खाने पीने की डाइट भाई तगड़ी है, झूठ के बोले, वो बढ़िया डाइट है, बहुत खींच के लेते हैं भाई। रात को खा पी के अपना आराम से बैठे हैं, खा के सिर्फ, नॉट पी के मतलब वैसे बोला यार फ्लो में, ऑन कैमरा। हाँ, भाई खा के अपना बढ़िया बैठे हैं, हाँ। प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं, बढ़िया मजे ले रहे हैं। एकदम से सोच हुआ उसके दिमाग में, कह रहा बल्लू वीडियो बना। मैं क्या बनाऊँ? कह रहा चैलेंज कर सकता है। मैं हाँ कर सकता हूँ। कह रहा पराठे खा लेगा? मैं हाँ खा लूँगा। कह रहा कितने खा लेगा? मैंने फ्लो बोला 10। भाई जेन्युइन मैंने खा लूँगा, इतने हैं मेरी डाइट, तो मैं खा लूँगा 7-8 पराठे। भाई खाए गए, रात को 12-1 बजे बैठे, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद भाई इतने बड़े बड़े वो खाए हमने, वो कौन से बर्गर आते हैं वो, महाराजा बर्गर खाए हैं। उसके बाद और भी कुछ कुछ खाया, मैं तो एक उनका तो एक बर्गर में हो गया। उसके बाद मैंने फ्राइज भी खाई, ये भी खाया वो भी खाया। उसके बाद एकदम से सोचो हुक्का पीते पीते वीडियो बना ले। मैं ठीक है बना लेते हैं। उससे पहले मैं व्लॉग्स बनाता था। अब गए हैं, रात को 2 बजे हम नीचे उतरे हैं। अब हमारे यहाँ एक जगह है बहुत फेमस, नारायणा में, नारायणा है, वहाँ पे पराठे की पूरी लाइन है, सारी पूरी दुकानें खुली रहती है पूरी रात तक। भाई वो खुली हुई है। अब हम पहुँचे हैं, पहुँचते ही भाई वीडियो मैंने स्टार्ट करी है। भाई मेरे को सबसे फेवरेट है, अब दुनिया करती है हेलो गाइस, हाय गाइस, नहीं भाई सबसे बेस्ट है राम राम जी। राम राम जी बोलो, सबको बोलो भाई, सबसे बेस्ट चीज़ है राम राम जी। बिल्कुल। मैंने अपना स्टार्ट करा, मैं राम राम जी, स्वागत है आप सभी का बल्लू बदमाश की एक और नई वीडियो में। मैंने स्टार्ट करा अपना, स्टार्ट करते करते हम उधर पहुंचे, वीडियो अपनी स्टार्ट करी है, बनाई भाई, एक पराठा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, 10 आया, 11 आया। अब 10वें के बाद उसने बोला 11, भाई वो वीडियो मेरी गई 1.5 मिलियन। फिर उसके बाद मैं घुस गया फूड वाली उसमें लाइन में प्रॉपर। मोटा में पहले से था। उस टाइम वेट कितना था भाई मेरा होगा 130 किलो, और अभी 125-30 किलो। अब तो भाई मेरा 90 के अंदर चल रहा है, अंदर 90 के आसपास, 95-90 के बीच में रखता हूँ। इससे कम भाई 100 किलो से जो कम का आदमी है वो मर्द नहीं मानता मैं। भाई ऐसे मत बोले। तुम तो पर भाई हाइट भी तो मेरी हाइट है। हाइट भी कितने बंदों को डाउट रहता है भाई आपकी हाइट कितनी? मेरी है 6 फुट 1 इंच। भाई इतने हिसाब से भाई 100 के अंदर आपके वजन माँ कसम मेरी तुम्हारे जितनी हाइट होती ना, बस मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता ऑन कैमरा। भाई वीडियो हमने अपनी वीडियो बनाई, मैंने डाली, लोगों को बहुत पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो करी भाई, उसके अंदर करा बर्गर, क्या कर रहा था मैं, कालू टिक्की चैलेंज। भाई मैं 20 बर्गर खा गया, 20 खा गया, 20-18 कुछ खाए थे, जो बच्चों कुछ बांट दिए थे भाई खाए। वो वीडियो बहुत बढ़िया गई। फिर मैं नया ट्रेंडिंग चीज लेकर आया, जोलो चिप। जोलो चिप के लिए हमारा एक ग्रुप में बंदा है बैंगा। जोलो चिप क्या होता है? जोलो चिप होती है भाई एक स्पाइसीएस्ट चिप। अभी मैंने रिसेंट वीडियो डाली है, मेरे एक दोस्त है उसके साथ मैंने वीडियो अपनी बनाई है। मेरी एक दोस्त है उसके साथ, बेस्ट फ्रेंड है भाई, बेस्ट फ्रेंड है। बड़े गंदे गंदे कमेंट आते हैं। मैं उसके बाद आएंगे, वीडियो उस पे भी आएंगे अभी। मैंने उसके बाद वीडियो बनाई। वो भाई जोलो चिप एक है, मतलब वर्ल्ड स्पाइसीएस्ट चिप है। आप उसको खाओगे ना, बड़ी गंदी मिर्ची लगेगी भाई, ऐसा लगेगा पूरा मिर्च का डब्बा अपने अंदर खा लिया। अगले दिन अंगारे हगोगे। अगले दिन अंगार, मैं कह रहा हूँ उसी टाइम आग ऐसे मुंह खोल के आओगे तो आग ही आग निकलेगी। मुंह से ऐसे मिर्च है भाई उसके अंदर, अच्छा जानलेवा मिर्च है, जानलेवा। भाई चलो किस दिन मैं तो ट्राई कराओ यार। अभी जेप्टो करो जरा। अभी नहीं आ जाती है क्या? हाँ भाई जेप्टो ब्लिंकिट पे अवेलेबल है वो। भाई जो लो जब खाई, वो चैलेंज करा करता गया। फिर भाई मेरे को एकदम से ना हिट हुआ। मेरे को ना मोटा था, कितने मोटे लोगों को उनको ना बीमारियां लग जाती हैं, मेरे को थी, पर मैं ना उस चीज़ पे गौर नहीं करता था। मेरे को हो गया ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया, एंजाइटी,
पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन तो क्या ही होना था, हंसी मजाक चलता रहता था। हमारे जैसे लड़कों को भाई डिप्रेशन नहीं हो नहीं हो सकता। सकता, दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं, किसी को भी सकते दे हैं। देंगे, हाँ हाँ, जब मर्जी हमारे साथ 5 दिन बिता लो, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। वो बोलेंगे क्या है ये, तो भाई एंजाइटी। दिल्ली एनसीआर के ना एक, सॉरी आपको टोकूंगा बीच में, दिल्ली एनसीआर के लड़कों की ना एक प्रजाति है जिसे कहा जाता है खपीटर। भैंचोद हम आते हैं खपीटर प्रजाति में, खपीटर से भी ऊपर तुम भाई, हमारे साथ 10 दिन बिताओ, तुम्हें डिप्रेशन अपने आप हो अपने जाएगा। आप हो जाएगा भाई, तुम अब ऐसी ऐसी चीजें फील करा देंगे जो देखी भी नहीं हाँ, होगी। तुम अपने आप ना, तुम हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे भाई होगे। लोगों की भूतों से पड़ती है, हम भूतों से मजे लेते हैं। वही तो, हम बोलते हैं आज 2 बजे भूत ढूंढे हैं, कौन सा है, कौन देखते हैं है, जाके। हमसे मिलो, हमसे बात मिलो, करो, हमसे बड़ा भूत कौन है। और क्या, हमसे बात करो। वही बात है ना भाई। अब एक ना हमारे साथ का लड़का था, तो वो कह रहा है यार भैया यार आप तो बहुत बढ़िया हो। मैंने कहा चल ठीक है, ऐसे साथ रहने लग गया। बड़ा इंप्रेस था मेरे लाइफस्टाइल से भाई। वो 10 दिन मेरे साथ रहा, 10 दिन उसने बहुत क्लोजली मुझे ऑब्जर्व किया। 11वें दिन उसने क्या करा होगा, भैंचोद हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। कह रहा भाई, लग रहना पड़ेगा, कह रहा भाई ये क्या है यार, ये तो दिखता मेरी कुछ है असली में कुछ है। सही बात यार यारियां दिखानी ना, मतलब मैं ऑन कैमरा एक चीज बोलता हूँ आपको, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनफिल्टर्ड एपिसोड ऑफ वार्तालाप। बिल्कुल बिकॉज आज आपसे मिलके ना, ये वाली ऑफ कैमरा भी जो हमारी बातें हुई ना, हमें मेरे को ये लगा कि यार ये ना अपना बंदा है, अपना बंदा है भाई, भाईचारा ही कमाना है भाई, भाईचारा कमाना है। एक चीज है देखो, जब इंसान बोलना नहीं चाहिए, इंसान जब मर जाता है कंधे कौन देता है, भाई देते हैं, भाई देते हैं, बस वही कमाना है। एंड में भी साथ किया गया आपके भाई भाईचारा यार, शमशान तक भी आपको भाई छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। तो भाईचारे के लिए तो कर दो। एक डायलॉग है ना भाई कि यार दोस्त की हो, अपनी लड़ाई हो तो हाथ जोड़ दो, और यार दोस्त की हो तो भगवान का नाम लेके हाथ छोड़ दो। भाई तो भाई होते हैं भाई, बात पता क्या है, हर जगह अब भाई। मैं आपको बताऊं, मेरे को ना मतलब दुनिया ये चीज बोलती है कि यार यू हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, यू हैव वेरी बिग फ्रेंड सर्कल। ये भैंस की आंख, ये फ्रेंड सर्कल निभाने में जो गूदा लगता है ना, लगता है भाई, ये लोग नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। मतलब मैं आपको साफ बताऊं, दुनिया ये चीज नहीं समझ सकती कि भाई यारियां दिखती बड़ी अच्छी हैं ऑन कैमरा, कि भाई 10 लड़के खड़े कर लेंगे, सारे फोटो खिंचा लेंगे, भाईचारा ऑन टॉप पे है बिल्कुल। लेकिन ना असली जिंदगी में, रियल लाइफ में, जब वो भाईचारा तुम निभाओगे ना, जब आधी रात को भी अपने यारों के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा एक फोन पे, बिल्कुल, तो पता चल जाएगा तुम्हें क्या है। मेरे फोन बज जाते हैं, मेरे जाना पड़ता है भाई, बिल्कुल भाई है, जाना पड़ेगा। वो कह रहा है किस ले जाएगा इंसान, फोन है, हेलो भाई, झगड़ा हो गया, बस झगड़ा हो गया, आना पड़ेगा। किससे हो गया झगड़ा, हो गया, बस आना पड़ेगा भाई, रेडी होके जाते हैं, आना पड़ेगा तो क्या, जो खाता हुआ वो छोड़ दिया, जो सोता हुआ आदमी ने नींद छोड़ दी, भाई छोड़ दोस्त दिया ने बुलाया है। अब मैं आपको भाई, मैंने रोटी खाती हुई छोड़ी है, भाई का फोन बजा, वो नीचे आ, मैं बीटी हो गई, खाना, सॉरी खाने, आपको खान देवता, हाँ। अभी पहले जाना पड़ेगा भाई, बहुत जरूरी है। अन्न देवता खान देवता तो अलग है। अन्न देवता की जय हो भाई, अन्न देवता को छोड़ो और फटाफट नीचे भागे फिर। ठीक है, तो मैं आपको चीज बताऊं, मेरे साथ की तो मतलब ना, आज वार्तालाप पे पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपको इंटरव्यू करूं, ऐसा लग रहा है 2 यार बैठे हैं, पैंचोद अपनी बातें करो, खुल के। अब दिस इज व्हाट इज फरीदाबाद मीट्स दिल्ली गैंग, दिल्ली वेस्ट दिल्ली भाई, ऑन टॉप दिल्ली गैंग ऑन टॉप। सबसे पहले तो फरीदाबाद मीट्स दिल्ली गैंग ये है यार। पॉडकास्ट करने वाले बहुत हैं, मैं कह रहा हूँ भगवान मेरे भाई को इतना ऊपर लेकर जाए कि बल्लू हमें भूल ही जाए कि बहन कभी इसके साथ भी एपिसोड किया था। लेकिन ना एक भाईचारा ऐसी चीज है जो जीवन में कमाया ना, ऐसा कमाया कि आधी रात को भी अपने भाइयों के लिए खड़े हुए हैं। धुरंधर मूवी आई, हम 2 भाई, एक का बर्थडे, धुरंधर मूवी देखने चले गए, ठीक है, और धुरंधर मूवी देख के आ गए, सुबह तक फ्री हुए, तुम्हारी भाभी का मेरे पास उस टाइम फोन आया और मैंने बोला हाँ जी मैं निकल गया मूवी देख के, जबकि मुझे वो उसके साथ देखने जानी थी। सेटल इंसान, सिर्फ ब्लेस्ड जो भाई, भाभी शादी हुई है, अभी आ रहा हूँ आप पे भी, छोड़ देता, अभी आ रहा हूँ आप पे भी, तो आ रहा हूँ आप पे भी। तो भाई ये हुआ, अब मैं मूवी देख के आ गया सुबह उस दोस्त को घर छोड़ के, मुझे सुबह 4 बजे क्या फोन करके बकचोदी करी होगी उस दोस्त ने, क्या कह रहा भाई पुलिस ने पकड़ लिया। अब 4 बजे मैं आधी नींद में फोन उठा रहा हूँ, मैंने कहा है पकड़ लिया, क्या बोला, कह रहा है पुलिस वाले यार सवाल पूछ रहे हो अल्टेडे। मैंने कहा क्या, कह रहा सवाल पूछ रहे घर दी याद नहीं आई तेनू जस्सी, क्या कर रहा है, सिर्फ बकचोदी। अब यार वो बकचोदी भी कर सकता है, उसको सही में ही पुलिस ने पकड़ा हो सकता है। भाईचारा क्या है कि 4 बजे भी फोन है तो बहन फोन उठाओ। भाई मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे को, मैं कह रहा हूँ फोन करा, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ भी, किसी का दादा मार दिया, कुछ नहीं हुआ, दादी मार दी किसी की बेफालतू में, अच्छा अरे भाई सो रहा है इंसान, नीचे बुलाना है बस किसी तरीके से, लैला है, ठीक है, लैला भाई एग्जाम्पल ले लेते, लैला किसी का फोन है,
बस उसके ना दादा चले गए। दादाजी ठीक है, अपना बढ़िया बादाम बादाम की डाइट मार रहे हैं फुल, चाहे दूसरी दादा दादी की आ रही है लेंगे, मौज बहन चोद। दादा ले रहे हैं फुल मौज। फोन आया जी, चले गए नीचे उतरे, ले गए गाड़ी में बैठा के भैंसो कहीं खाने पीने। मैं ये क्या, तुम्हें वो दादा मारा था, दादा घंटा मारा भैंसो आओ बकचोदी करे। यही है भाई भाईचारा यार, भाईचारा तो। इसी बात से ना एक बात याद आई, हम थे स्कूल में, हमारा एक यार फुल खपीटर, उसके पापा ना, मतलब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारे फरीदाबाद के सबसे बड़े होलसेल साड़ी के डीलर, अच्छा। संजय साड़ीज नाम से बहुत बड़ा शोरूम पुश्तों से चलता आ रहा है। संजय अंकल अपने बेटे को फुल छूट दे रखी है यार। 12वीं में फिजिकल एजुकेशन का प्री बोर्ड था, उसने मिस कर दिया, हमारे दोस्त मानव ने। क्यों मिस कर दिया यार? नींद नहीं खुली। अब ना लड़कियां आई क्लास की, कह रही क्या हो गया, मानव क्यों नहीं आया? अब हम भाई खपीटर लड़कों की एक अलग रो थी, खपीटर लड़के सारे साथ बैठते थे। कह रही क्यों नहीं आई? अब मैं और मेरे दोस्त बैठे, प्रतीक, मैंने बोला, मैंने अब प्रतीक और मेरे को छूट, मतलब सूझी बकचोदी। एक लड़की आई, कह रही यार मानव क्यों नहीं आया पेपर देने? ने कहा मानव की ना चाची की डेथ हो गई। अब हुआ क्या, अब ना स्कूल वालों ने फोन करके मानव पे डंडा करके मानव बुला लिया। हमें थोड़ी पता था मानव आ रहा है। 6ठे-7वें पीरियड तक मानव आ गया, मानव को स्टाफ रूम में बिठवा के पेपर दिलवा दिया। 9वें पीरियड में मानव आ रहा है, बैग और अपनी गांड हिलाता हिलाता क्लास में आया, और भाई क्या हाल है? लड़कियां उसके पास चली गई, मानव तेरे घर पे सब ठीक है? आर यू ओके मानव? आर यू ओके मानव? मानव कह रहा हाँ मैं ठीक हूँ। कह रहा क्या हुआ? प्रतीक और आशिम बता रहे थे तेरी बुआ की डेथ, तो उसकी चाची की डेथ हो गई। कह रहा बहन के लड़का मेरी चाची मार दी तुमने, मैं स्कूल नहीं आया तो। भाई यही भाईचारा है, कुछ भी कर सकते हैं आज तक साथ है हम। दोस्त कुछ भी कर सकते हैं भाई। वही बात है, मैं बता रहा हूँ ना, इतना हरामी दोस्त मुझे फोन करके सुबह कह रहा है यार पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्या पूछा? घर दिया नहीं है तेरे जस्सी। कुछ भाई दोस्त कुछ भी कर सकते हैं। और यही अगर उसका उस टाइम भी कलेश हुआ होता ना भाई, आपका हम खड़े होते। आपका बंदी से झगड़ा हो जाए, किसकी याद आएगी? दोस्त की। घर पे झगड़ा हो गया, दोस्त भाई यहाँ सीन हो गया, दोस्त भाई पैसे चाहिए, दोस्त भाई गेड़ी मारने चल रहे, दोस्त सुट्टा, मैं तो नहीं पीता पर सुट्टा पीने चल रहे हैं, दोस्त हर जगह भाई दोस्त। भाई 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 सबसे पहले होता है, भाई सबसे पहले होता है, बस वही है यार। जो वो ना दोस्त से भाई का सफर होता है ना, पहले तो एक टैग लगता है कि ये मेरा दोस्त है, जो वो दोस्त से बन जाता है ना भाई, तो बहन आर पार की भाई लौंडों की दोस्ती होती है, जेन्युइन भाई। लड़कियों की दोस्ती होती है, लड़कियों की दोस्ती में लड़के आ जाते हैं, एक दूसरे की चुगलियां कर रही हैं, शर्म ही नहीं है सालियों को, सॉरी, एक दूसरे की चुगलियां कर रही है, एक दूसरे की चुगलियां कर रही हैं, शर्म ही नहीं है। उसने उसके बंदे को बता दिया, अबे भाई हमें बताओ, भाई रात को किसके साथ सोकर आ गया हम ये भी नहीं बताते, कहाँ किसका कांड कर दिया हम ये भी नहीं बताते। लौंडों की दोस्ती ये होती है, मतलब गांड फटे पर नवाबी न फटे। आप दोस्त बोल रहे ना, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को मेरा अभी जो मेरे साथ आ रखा है, इस भाई के चक्कर दे ना, इसने बोला ये बंदी छोड़ दे, मैं क्या हुआ, मेरे को पसंद नहीं है, ब्लॉक। भाई ये होता है भाईचारा, भाई भाईचारा। और एक भाईचारा पता है, पीक भाईचारा क्या होता है? जब तुम्हें ना अपने दोस्त की ये समझ में आ जाए कि ये लड़की इसके लिए क्या मैटर करती है। अब मेरे साथ जो भाई आ रखा है ना, भाई इसको, इन बंदे को मैंने पता क्या गाने सुना के रुलाया है, तू जो रूठा अब कौन हंसेगा। दारू पी के यही तो गाने चलते हैं यार, दारू पी के यही गाने चलते हैं, यही होता है भाई, यही होता है। दिस इज व्हाट इज पीक ब्रदरहुड भाई, जिसको कहते हैं भाईचारा ऑन टॉप। अब जो मेरे साथ भाई आ रखा है ना, इसको पता है मेरे जीवन के सारे जन्म जन्मांतर की कांड, लेकिन इसको मैंने एक बार बोल दिया ना ये तेरी भाभी है, मैंने बोला ना ये तेरी भाभी है, फिर भाभी की नजर, फिर वो भाभी की नजर से देखेगा उसको, वो है उससे मेरा ताड़ में रहता है। अब उसे पता है कि भाभी से लड़ाई हुई है तो कैसे इसको डील करना है, उसे पता है ना कि यार। और पुराने जमाने, भाई पुराने टाइम में जब तुम्हारी भाभी मेरी लाइफ में नहीं थी, तो उस टाइम पे कौन इसकी लड़की से किसकी बात हो रही है, इसे कैसे डील करना है। भाई बंदी से लड़ाई हुई है, चल दारू पी रहे। मेरे साथ एक भाई अभी ऐसा बैठा है स्टूडियो में, अब तुम्हें क्या मैं एग्जांपल दूं ब्रदरहुड का। एक बंदी बनी मेरी, कॉलेज के बिल्कुल शुरुआत की बात, एक बंदी बनी। तुम्हारी भाभी से उस टाइम में परिचित नहीं था, जो तुम्हारी एक्चुअल भाभी है उसमें परिचित नहीं था। एक बंदी बनी भाई, चली भाई बता रहे हो, दिल्ली वाली मुंबई वाली? हाँ वो फरीदाबाद वाली। हाँ तुम मेरा कलेश करा दो। नहीं भाई, एक ही भाभी है तुम्हारी, और वही रहेगी जीवन भर। इंसान हो आप। तो मतलब मेरे को कोई वो नहीं है इसमें ऑन कैमरा बोलने में। सही है यार, बढ़िया। तो हुआ क्या भाई, सेटल होना तो फिर क्या शर्म। हाँ वही बात है, एक टाइम पे सारे भाई होते हैं, फिर वो किसी के देवर बन जाते हैं, वही बात है। तो अब भाई एक हमारा खास मित्र अभी इसी स्टूडियो में बैठा है,
उसने ना सिर्फ बकचोदी में उस लड़की के फोन में एक ऐसा मैसेज देख लिया तो उसको दूसरे लड़के ने कर रखा था उल्टा सीधा। अब वो मेरे साथ बैठी है और ये मैसेज पढ़ रहा है कॉलेज में, भाई इसने मैसेज कर रखा है, भाई इसने मैसेज कर रखा है, हम हंस रहे। इतने एक लड़के ने मैसेज कर रखा था कुछ वैसा, उसने वो मैसेज पढ़ दिया। अब वो मैसेज पढ़ते ही मेरी शक्ल उतर गई, उसकी लड़की की शक्ल उतर गई, वो फोन खींचने लगे, ये फोन ना दे। मैंने उसको एक बार बोला, मैंने कहा बख्शी फोन फेंक भैंचोद मुंह पे। इसने यूं फोन फेंका, कह रहा फेंक चल दिया भाई। वो दिन था, आज का दिन था। इसने मेरे को एक बार बोला, कह रहा इसके पास पीछे मुड़ के मत देखियो। आज तक पीछे मुड़ के नहीं भाई देखा। यही तो भाईचारा है भाई, ये भाईचारा ही है। भाईचारा ये है, तुम्हें मेरी जरूरत पता चले, मुझे तुम्हारी जरूरत पता चले, और हम ना किसी लालच में एक दूसरे के साथ ना हो। भाई भाईचारों के चक्कर में बदमाशी नहीं पता चलती यार। वही तो बात है। मैं कह रहा हूँ दोस्त के झगड़े होते हैं, वो कब हमारे सर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता, पता और हम नहीं हंसी चलता। हंसी लेते हैं। हाँ? दोस्त के, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी बिल्डिंग में किसी का, मेरे एक बिल्डिंग में बंदा रहता है, उसका झगड़ा हुआ, नॉर्मल हाय हेलो है, दोस्त है, झगड़ा हुआ, कांड उस भाई ने करा है। पानी की टंकी के चक्कर में कलेश चल रहा है, कांड उसने करा है। मेरे पता नहीं कौन सा गर्मा गर्मी जागी भाई, मेरे को थोड़ा ना गुस्सा जल्दी आता है, एंगर इश्यूज है थोड़ा पैसा आ गया, एंगर इश्यूज हो गया, नहीं तो पहले गुस्सा होता था। पहले गुस्सा होता था। भाई गुस्सा चढ़ा भाई, मैं ऊपर चढ़ा, उसने बोला तू क्यों बीच में आ रहा है। मैं चल दिया, मैं भाई कोई नहीं, पहले प्यार से समझो, पहल करो मत धूल छोड़ो मत, पहला ही रूल है। उसको मैंने प्यार से समझाया, मैं चल कोई नहीं। कह रहा बेंचो तेरे को समझ नहीं आ रही, मैं तेरी माँ की शुद्धी है पटाखा कान में। वो पुलिस आई, उसको तो छोड़ दिया, मेरे बोले गई। यही होता है भाई, यही होता है भाई। यही होता है भाई। वो साला यार नहीं जो बेंचो यारी के चक्कर में जिसने केस नहीं लगाया भाई अपने सबसे ऊपर। असली दोस्त पता आपको कहाँ दिखता है, सच बताऊं तो, जो एक आपको हॉस्पिटल में मिले या आपको पुलिस थाने में मिले। थाने में मिले, कंधा देने तो एंड में तो सारे वो आ जाते हैं, सारे भाई, आते हैं दुनिया की, सब आते हैं लास्ट यार। में तो चले वो आशिम चला गया, वो प्रिंस चला गया, सब आएंगे साथ। वो खड़ा होगा जिसको पता चलेगा ना इसको कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। जो हॉस्पिटल में भी जब होगा ना तब साथ खड़ा रहेगा, वो यार है बेंचो। भाई किसी की बुआ एडमिट होती है जी, उसकी बुआ प्रेग्नेंट है, हाँ, 4 यार खड़े में जी, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मजा आएगा, मजा आएगा। ये होता है भाई। वही बात है। तो प्रिंस भाई, यारी दोस्ती की बातें तो ऐसी भाई है, ये तो चलती रहेगी, पूरी जिंदगी चलती रहेगी। ये तो आप और मैं आज सुबह बैठ गए रात तो हो जाए, रात सुबह हो अगला जाएगी, दिन हो जाएगा, अगला भाईचारा दिन हो चलते जाएगा। रहेगा। बिल्कुल। तो अब एक अहम टॉपिक जो हम पीछे छोड़ा है, चलती चलती बात हमारी रह गई, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, मैं कहाँ था बीमारियों पे, तो भाई मैं हो गया 130, अपना 125 किलो की, 128 किलो की बोरी। भाई दुनिया छेड़ती थी, सबने छेड़ा, अभी भी भाई बोलते हैं मोटा मोटा भी, अब जो पुराने बंदे हैं वो तो बोलेंगे ही। भाई मैंने सोचा यार अब कुछ करते हैं, मैंने बोला कुछ तो अब अलग दिखाना पड़ेगा कि भाई पहले तो मेरे को लग गए, मैं तो सबको ही बोलूँगा जितनों को भी भाई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कर लो, क्योंकि बीमारी, अगर आपको बीपी की दिक्कत है, आपको कोई भी परेशानी है ना भाई, जो फैट की वजह से आ रही है, तो भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन करके होगी, जिस दिन आप पतले होगे सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। नहीं मतलब मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हम सबने देखी, मैंने अपनी आंखों से देखी। मैं कह रहा था ना कि एक आपकी वो वीडियो देखी थी, एक आज आप मेरे सामने बैठे हो, बिल्कुल भाई, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल भाई। ये दिमाग में क्या आया कि ये करना है? भाई मेरे को बहुत बार मैंने ट्राई करा, बहुत बार ट्राई करा भाई, जितने भी मेरे साथ के जैसे मेरे जैसे पहले होंगे, मैं अभी भी चल रही है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, भाई उन्होंने भी बहुत बार ट्राई करा होगा, पर बीच में ना इंसान रुक जाता है। अब भाई मेरे लग गई बीमारियाँ, बीपी रहता था 130-140, मैं 100 बार हॉस्पिटल आया, लिवर फैटी हो गया भाई, कुछ वही नहीं मिल रहा कि करूँ तो करूँ क्या। मैंने सोचा अब अपने आप के अंदर ना थोड़ा चेंज लाते हैं, सपोर्ट करा मेरे को बहुत, आरुष ने मेरी डाइट लिखी, जिम करवाया अपने साथ लगातार, फिर चलो आरुष भाई बहुत टाइम से कर रहे हैं भाई, उसको तो 10-12 साल हो गए, 10 एक साल तो हो गए वर्कआउट करते हुए। भाई मैंने वर्कआउट चालू करा, धीरे 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 करके मजा आने लगा, पहले 5 किलो गिरा, फर्क दिखा, मैंने बोला 5 किलो तो गेर सकता है, तो 20 भी तो कर सकता है। फिर करते करते भाई 25 किलो एक बार गेर दिया, बाकी अपने शंकर भगवान की मर्जी थी, उसने बोला अब तेरे को जो था अब तेरे को बिल्कुल चेंज करके दिखाता हूँ मैं, पूरा चेंज कर दी, गाड़ी पूरी पलट दी भाई। अब कितना चल रहा है आजकल? भाई 90-95 के बीच में रहता है। और डाइट क्या चल रही है? डाइट भाई मैं बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता हूँ भाई, फ्राइड नहीं खाता, मीठा नहीं खाता, क्योंकि अब मेरे को दोबारा डर लगता है कि उस फेस में नहीं आना, क्योंकि भाई वो मेरे लिए बहुत गंदा ट्रॉमा था, बहुत गंदा भाई, मेरी सारी चीज़ जीरो हो गई थी भाई। लगता है इंसान को भाई 6 पावर तक जीरो हो जाती है। एक इंसान के जीवन में ना ऐसा एक इंसिडेंट या कोई ऐसा एक इंसान रहता है जो उसको रियलाइज कराता है कि तुझे यहाँ पर नहीं रहना, तुझे ऊपर जाना है, चाहे वो इंसान उसके जीवन में रहे या ना रहे,
वो एक रियलाइजेशन दे जाता है कि तुझे यहाँ से बेटर होना है, तब बात बनेगी। कोई ऐसा इंसान है आपके आरुष जीवन भाई, में? उस बंदे ने भाई मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। हम्म, मैं कह रहा हूँ उसको और मेरी दोस्ती को हो गए होंगे नाना करते हुए, दोस्ती क्या, भाई है, बड़ा भाई है। जैसे कि सबने सुना होगा चाचा का लड़का बोलता है, हम्म, भाई 12 साल 13 साल से मेरे को जानता है, हम कहाँ मिले थे। मतलब जो मेरे डैडी हैं, मेरे पापा नहीं हैं, आज मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मेरे पापा को एक्सपायर हुए 5-6 साल हो गए। हम्म, भाई जैसे होता है, जैसे पापा एक्सपायर हो जाते हैं, अब वो आरुष मेरे को कैसे मिला हुआ, जो आरुष के डैडी थे और मेरे डैडी थे, वो थे बचपन के यार, बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं ना, कि दोनों का नाम साथ में जुड़ता है, वो वाला हिसाब किताब। जैसे आरुष लैला, आरुष बल्लू, आरुष लैला वैसी, आरुष आरुष बल्लू, बल्लू, लैला हाँ। बल्लू वैसे जुड़ता है। वैसी अपने जो हमारे चाचा जी हैं विनोद बोला जी, वैसे। और मेरे डैडी, मेरे पापा का नाम था मोनी निकनेम, और रियल नेम था चंद्रमोहन शर्मा, तो उनका नाम साथ में जुड़ता है। बहुत पुराने इन्होंने टेढ़, वो कह रहा है कबूतर मार के, ऐसे कहते हैं चाचा जी, कबूतर मार के भी हमने खाए हैं। पुराने भाई, पुरानी यारी, करोल बाग की इनकी यारी दोस्ती, 8 ब्लॉक में इनका बचपन बीता, मेरे डैडी और चाचा का। भाई ऐसे होते हैं लोग, जैसे अब मेरे पापा एक्सपायर हुए, मैं अपने रिश्तेदारों के बारे में बता रहा हूँ। भाई किसी बंदे ने ये भी नहीं पूछा होगा 5 साल के अंदर कि बल्लू तूने खाना खाया नहीं खाया, कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी होगी तो बता। भाई पर उन्होंने अभी भी मेरे को फोन करते हैं, बेटा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता। एक वो फादर सपोर्ट देते हैं भाई पूरा देते हैं, आपको। पूरा बैकबोन है मेरी अभी भी। मेरे को भी फील नहीं होने दिया कि मेरे डैडी नहीं है। सोचो, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर उन्होंने कहीं कमी भी नहीं छोड़ी। एक वो कहते हैं ना, बाप जाए तो छत जाए, पर आपके ऊपर आज भी वो छत है उनकी वजह से कहीं ना वही है कहीं। भाई, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, पर वही है कि मेरे को कमी भी कहीं नहीं होने देते चाचा। बिल्कुल भाई, जैसे जैसे आरुष हैं, साहिल भी हैं, ये दोनों सगे भाई हैं, वैसे ही मेरे को रखते हैं भाई। बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं भाई, बहुत प्यार। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आजकल दिखता नहीं है ये चीज। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे सगे, मैं इतना बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार भाई जो घर के हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया। जो भाई वो दे रहे हैं, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड होके साथ दे रहे हैं भाई, अभी तक दे रहे हैं। गिन्ना बोलता हूँ मैं, गिन्ना है मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ, गिन्ना सबको पता है भाई। गिन्ने की टांग खींच देते कि ओए इसके साथ नहीं, हरकत नहीं, प्रिंस के साथ नहीं। मेरा रियल नेम प्रिंस है, बल्लू के नाम से सारे के सारे जानते हैं। प्रिंस के साथ नहीं भाई। बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। उनके साथ सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। तो भाई करते करते फिर मैं आशा हो गया, और उसने बोला अब तू कर वर्कआउट। करना पड़ेगा, दिखा देगी बल्लू है, बोला करना पड़ेगा तो करते हैं। करा भाई, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, फिर बॉडी बनाने का चस्का चढ़ गया, फिर बॉडी बढ़िया खींच रखी है। आज वार्तालाप पे ना बड़े टाइम बाद ऐसा लगा है कि कोई मित्र आया, कोई यार आया। हम अक्सर कई लोगों को इंटरव्यू करते हैं, पर आज ऐसा लग रहा है कि यार अपनी उम्र का ना कोई दोस्त बैठा है जो अस ब्रो अस वाली फीलिंग को कर सकता है ना। तो एक आपसे मैं बड़ा ब्लंट होके सवाल पूछूं। हाँ भाई, कुछ दिनों से आपको कुछ हेट मिल रही है। अरे मैं दिल्ली गैंग को ना बहुत फॉलो करता हूँ। देखो, आरुष भाई, लैला भाई, जग्गी, अपना मन्नू, मैं इन मन्नू भाई सबको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। सब लोगों की जर्नी जो भी चल रही होती है ना, मैं बड़ा अपडेटेड रहता हूँ आप लोगों की लाइफ से। एंड इट्स अ रियली गुड फैक्टर दैट आपके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड बना कि मतलब पता चल रहा है कि हाँ भाई ये भाई भी अपने ही हैं, अपने जैसे ही है। प्यार है। कुछ दिनों से ना आपको बहुत हेट मिल रही है एक किसी कलेश के चक्कर में, उस बारे में कुछ कहने में कंफर्टेबल हो आप? भाई हम प्यार है उनसे भाई। कलेश का भाई कितने बंदों को आज बता दे, कलेश पता ही नहीं है कि हुआ क्यों था भाई। कलेश इसलिए हुआ था, अब मेरे अंदर थोड़ा ना गुस्सा ज्यादा है, अब मैं कर रहा हूँ एंगर इश्यूज, मैं अब काम कर रहा हूँ उस चीज पे। लोगों को लगता है कि मेरे पास फेम आया तो मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, भाई बिल्कुल नहीं। जो मेरे से ऑफ कैमरा मिलता है उनसे मैं बहुत अच्छे मिलता हूँ भाई। रील और यूट्यूब पे भाई पर्सनैलिटी अलग होती है, आपकी ऑफ कैमरा बहुत अलग होती है। हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि वहां पे बिल्कुल फिल्टर है, बिल्कुल सेम दिखाते हैं, पर कुछ भाई 1-2% इंसान ना अलग होता ही होता है। तो भाई मेरे अंदर ना गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, पर मैं उस चीज पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ। तो राइज एंड फॉल में मेरा भाई क्या हुआ था, आरुष, आज ये बात बताया, भल्ला जी के साथ हमारे क्या हो गया था, एक सीन, एक हो गया था सीन, भल्ला भाई के साथ कुछ कलेश हुआ था कलेश। तो भल्ला जी हमारे बहुत शरीफ इंसान है, सेम मैं भी बहुत शरीफ इंसान हूँ, पर थोड़ा हो गया था सीन, तो थोड़ा झगड़ा हो गया था। अब वो डल गया यूट्यूब पे, तो आरुष गया हुआ है, मेरे को ना छेड़ रहे। अब मेरा ना इनको पता है कि मैं ना किलर्स बहुत जल्दी जाता हूँ, तो मेरे को सारे मिलके किल सारे। अब वो करते करते थोड़ी हमारी बातचीत ज़्यादा हो गई, लड़ाई हो गई हल्की हल्की, तो उस चीज़ से मेरे को आने लग गया हेट। पर भाई हेट मत दो, ऑफ कैमरा वो भाई है भल्ला जी, सॉरी एंड लव यू बहुत सारा, आपको बहुत सारा प्यार भाई, उनको सबको पता है। अभी टच में है भाई, टच में प्यार है भाई। कल ही तो साथ थे हम सारे के सारे पिकल बॉल खेल रहे थे, प्रॉपर प्यार है भाई। पर ऑफ कैमरा लोगों को, मतलब कैमरे में लोगों को ऐसा लगता है
कि ये तो ऐसा है ऐसा है। भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत बहुत भाई, अब कभी मेरे को आप लोग बाहर मिलोगे तो आप लोग देखोगे कि भाई बल्लू जैसा यूट्यूब और इंस्टा पे बिल्कुल रियल लाइफ में ऐसा है ही नहीं। मैं बहुत बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हूँ भाई। हो गई बात, सॉल्व हो गई अब? वो सॉल्व तो भाई उसी दिन हो गई थी। उस दिन बैठ यार के यही रात में होता है चावल ना, खा रहे थे एक हम। ग्रुप में ना अगर 10 लोग हैं, अब हम फरीदाबाद वाले क्या करते हैं ना, हमारे में ये है कि एक बार लड़ाई हो गई ना तो हो गई। अब मैं हूँ, मेरा एक खास मित्र है, बहुत ही प्यारा मित्र है, हर्ष, ठीक है, और हमारी किसी बात पे बच गई आपस में। उसे पता चला आशिम का बाटा चौक पे यहाँ पे कलेश हुआ है और हमारी बात नहीं है, आप मानोगे 6 महीने से। हाँ नहीं हुई। पहली गाड़ी जो मेरी गाड़ी के साथ लगी ना, वो थी उसकी 3100 नंबर थार, और वो लगी और उसने सीधा बोला, कह रहा कौन है और कौन सा कह जाएगा कुछ जब तक मैं खड़ा हूं। बिल्कुल भाई। अब वो कुछ नहीं है, हमारी उम्र का, हमारा साथ का भाई है और बहुत प्यारा भाई है। एक ना यार ये होती है कि यार तुम ऑन कैमरा लड़ लो, कुछ मर्जी कर लो, लेकिन ऑफ कैमरा तो साथ है ना, असली वो भाई साथ है। है भाई। अब इनको दिखता है, आपको भाई देखने को मिलता है, और जो भाई है गिनने के व्लॉग में आपको मिलते हैं आधा घंटा 40 मिनट भाई, पर 24 घंटे होता है दिन के अंदर। उसके अंदर हम क्या क्या बकचोदी करते हैं आप लोगों को नहीं पता। नहीं पता भाई बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया भाईचारा है भाई। भल्ला जी से भी, भल्ला जी बहुत मेरे से हैं 4-5 साल 6 साल तो बड़े होंगे ही भाई। बहुत भाईचारा है, बहुत प्यार है। वो मेरे को छोटे भाई भाई की तरह मानते हैं, मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ, और बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा। और अगर भल्ला जी को और सबको मैं आज भी बोलता हूँ भाई सॉरी उस टाइम के लिए, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। दिल्ली गैंग कब बनना शुरू हुआ भाई? भाई दिल्ली गैंग के भाई कुछ मेंबर्स थे पहले। दिल्ली गैंग भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात होगी भाई। आरुष को था कोविड के टाइम की, आरुष को चस्का था फेम का। फेम का क्या मतलब, उसका फेमस होने का, फेम का नहीं, जैसा आज मुझे है। भाई उसको फेमस होने का था, और हमें लगता था कि इसके अंदर कुछ है, ये कर लेगा। पर मैं छोटा भाई, मेरा और आरुष के अंदर डिफरेंस होगा कम से कम 5-6 साल का। मैं भाई सबको, एक तो मेरी एज नहीं पता, मैं 21 साल का हूँ भाई तुम आज 21 बताओ, साल के मैं हो 21 साल का हूँ। आई एम 21 भाई मैं And 21 साल का counting. हूँ। 21 साल का हूँ मैं। और बंदियां आरुष, कितनी रही होंगी आज तक? 21 या ज्यादा उससे? नहीं नहीं भाई बंदी एक ही रही है, उसके बाद प्यार नहीं हुआ। इमोशनल टॉक्स। अभी बाद में करते हैं भाई, अभी हाँ, बीटी में नहीं जाना। भाई 21 साल का मैं हूँ, और आरुष होगा 27 साल का, तो भाई 5-6 साल का डिफरेंस है। तो भाई दिल्ली गैंग ऐसे बनी, ये लोग बनाते थे व्लॉग्स वगैरह। मैं कितनी बार, जैसे आरुष के हुए, मैं ऑफ कैमरा रहता था, वीडियोस वगैरह बनाता था, आरुष का कैमरा पकड़ लिया, कभी कुछ कर लिया, मेहनत करी। सपोर्ट एक दूसरे को हमने बहुत करा है, बहुत करा है। वो उसको पता है और मेरे को पता है, बिल्कुल करा है। और भाई है, जिंदगी भर करेंगे। वो जिंदगी भर मेरे को बोलेगा कि भाई कैमरा पकड़ लो तो पकड़ूंगा, भले मेरे 10 मिलियन हो जाए, उसके 100 मिलियन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। यही भाई भाईचारा भाई है होता यार। है भाई, भाई होता है, और वो तो बड़ा भाई है। तो भाई दिल्ली गैंग ऐसे बनी। दिल्ली गैंग भाई एक बार हमारा गया था वाओ वाला व्लॉग, वो गया था बहुत बहुत तगड़ा। वाओ गए थे हम सारे के सारे, वाओ है ना नोएडा के अंदर वाटर वर्ल्ड ऑफ पार्क, वंडर या वाटर पार्क अब गए। तब मैं सबसे पहले मिला अमन लिफ्ट, अमन भाई से, वैभव अपना नोनी कैचिंग, वैभव भाई से, लैला मेरा बचपन का यार, हमारा लैला से भी बचपन, तभी मिले थे पहली बार? नहीं नहीं वो बचपन के यार दोस्त, हम साथ गए थे। इन दोनों से मैं पहली बार मिला था। हम 3-4 बंदे और बंदे। तब एक दिल्ली गैंग का मेन, पर दिल्ली गैंग का जो मेन था ना, आरुष, अमन भाई, मन्नू चौधरी और वैभव महाजन, ये 3-4 बंदे थे जिसको दिल्ली गैंग ने रन करना चालू करा। साथ सारे रहते थे, मेरा मेन काम उस टाइम पे ये लोग करते थे। मन्नू भाई की भी वैसे बहुत भाई, वो है, वो तो पागल मेहनत है। भाई जैसी उनने करी है कोई नहीं कर वो भाई सकता। पागल है, वो तो भाई पता नहीं वेट खाता है, एक मन्नू और एक अपना जग्गी भाई। अभी वेट लिफ्टिंग में भी तो कंपटीशन करा था थोड़े हाँ दिन भाई पहले। पता नहीं कितनी कितनी डेडलिफ्ट मारता था भाई, वो तो बस की भी नहीं है बहनचो। और भाई एक वो है आपकी खास भाई, एक जिन्हें तात्या बिच्छू कहते हैं, 76 76 है भाई उसका कान, मुझे नाम है 76 भाई का। क्या नाम था भाई का, मैं भूल गया। मनमंच 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 सुकीजा। जुनीजा सुकीजा हाँ, मानव है। मनमंच जुनेजा, सॉरी। हाँ 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 तो मनमंच जुनेजा का भी बीच में एक्सीडेंट हुआ था, भाई, और उसके बाद देखा हमने कि गलत आप हो सबने गया उन्हें बहुत सपोर्ट किया। भाई। उस भाई को पता नहीं एकदम से क्या हुआ, वो भाई अभी कहीं जा मिलने रहा था। जाते हैं उनसे? अरे भाई रोज साथ होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं हम, प्ले स्टेशन खेलते हैं, सबके आदत है, रोज जाते हैं। कार एक्सीडेंट हुआ था ना भाई बताता हूँ, भाई वो जा रहे थे कहीं ट्रिप पे, ये सादिका वाले एपिसोड के बाद की बात है, शायद। जब आप लोग ट्रिप पे गए थे, जब मनमंच की बहुत तबीयत खराब थी, जहां से वो वापस जाने को हो रहा था, फिर भी चला गया था भाई मनाली के ट्रिप। मनाली के ट्रिप की बाद की बात है। बहुत बात की बात है भाई, जब आरुष राइजन फॉल में गया था ना, उसके मिड की बात है। फिर तो अभी की बात हुई, अभी कुछ सादिका वाले टाइम पहले एपिसोड की तो बात पहले है। आ गया हाँ था। भाई राइजन फॉल के टाइम पे आई एक्चुअली रियली अडोर सादिका एज अ पर्सन फॉर पॉडकास्ट, रियली एब्जॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
मेरे ना पॉडकास्ट में लोगों ने बहुत कमी निकाली और मैं मैंने एक हमेशा दूसरे से सीखता है इंसान भाई। वही, अब मतलब देखो राज अब शमानी एक टाइम था भाई, मैं कैमरे के आगे वो कैमरा खोल देता था और उसमें ऐसे शर्म आ रही है। शर्म आती अब शर्म ही नहीं आती, अब 3-3 4-4 कैमरों के साथ शूट है। कर रहा मेरे हूँ। से बड़े बहुत पॉडकास्ट करने वाले हैं इस दुनिया में, बहुत आगे भी हो सकते हैं। मेरा एम यही है सबसे ऊपर जाना, वो भाई मैं मेहनत जाऊंगा एक करते दिन। चलो, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेहनत सबसे करने से ऊपर जाना जाओगे, वो मैं जाऊंगा एक दिन। जाओगे, लेकिन बिल्कुल ना जाओगे एक भाई। सादिका सहगल ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे ना मैं बहुत चीजें अब्जॉर्ब करता हूँ उनके पॉडकास्ट को देख के। तभी मुझे याद है कि एक सादिका सहगल का हाँ पॉडकास्ट था आरुष और लैला ने करा जिसमें हुआ है। मनमंच भी गया था साथ में, बहुत टांग वो खींची थी प्रैंक उसकी। था भाई, हाँ वही वही प्रैंक वाला प्रैंक एपिसोड। था भाई, प्रैंक बहुत होते हैं हमारे बट यहाँ। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, प्रैंक पे भी आऊंगा अभी इसके बाद। ये भी बहुत बड़ी एक सोच कर आया था मैं अरे आपसे बात भाई करूंगा। तो मनमंच के साथ अभी कैसा है सब कुछ? भाई अब तो ठीक है मेरा भाई, पर भाई उसके साथ ना गलत सीन हो गया था भाई। ये ना कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, ये मतलब इसके दोस्त की थी बैचलर, ये पहले जा रहे थे बाली, बाली जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो भाई इनका कुछ सीन ऐसा हो गया कि वहां से कुछ पता नहीं क्या हुआ, कोई वहां से उनकी वीजा में दिक्कत आ गई, किसी चीज में कैंसिलेशन हो दिक्कत गई। आ गई। तो इन्होंने बोला भाई बैचलर है, हफ्ते 10 दिन बाद उसकी शादी है, जाना तो ही। अब भाई दोस्त ने बोला भाई भाई सारा, दोस्त ने बोला चलो तो दोस्त ने चलो। बोला चलो तो चलो। तो ये जैसे आज 3 मैंने बंदे, आपको बुलाया, आना तो आना है। आना है तो आना है, आए भाई। भाई इन्होंने बोला एक भाई अपना पंडित, मैं भाई का नाम राहुल, राहुल शर्मा पंडित जी अपने, पंडित जी भाई जिनकी शादी थी, अपना मनमंच और जित्तिक, एक जित्ते गया भाई उसना, वो याची, याची के नाम से काफी फेमस है वो जित्तिक। पता है। ये गए तीनों ट्रिप पे। अब मनमंच को पता नहीं स्टार्टिंग से दिक्कत थी भाई, पता नहीं कब दिक्कत हुई है। वो गया मतलब एकदम से ना वो जोन आउट हो गया गाड़ी चलाते चलाता भाई। उसकी गाड़ी डिवाइडर पे बची, डिवाइडर से बच के नीचे गाड़ी में लग गई आग। अच्छा जैसे जैसे गाड़ी से बाहर निकले भाई मनमंच के, फिर यहाँ पे दिमाग के अंदर वो हो गया था, क्लॉट। क्लॉट बन गया था। फिर उसको उसने ऑपरेशन कराया भाई, अब जाके मेरा भाई ठीक है, ठीक है, बेटर बेटर भाई, रिकवरी। बहुत चाहिए। भाई अब एक वो भाई और दोबारा है, फॉर्म में आ रहा है, दोबारा पागल हो रहा है। प्रैंक वाली बात पे जाने से पहले एक भाई और है यार बल्लू भाई। वो एक भाई है, क्रेटा है मेरे भाई, उदित उदित। उदित कंफ्यूज वो अपना भाई आपके है। कभी कभी बीच बीच में दिखता हाँ है भाई दोस्त अपना भाई। भाई वो है, जितना बहुत इंस्टा बहुत भाई, बहुत क्यूट बंदा है वो। भैंचोद, वो ऐसा आदमी है ना यार। उदित कंफ्यूज का मैं इतना बड़ा फैन हूं ना भाई। हाँ भाई, मैं उसकी वीडियोस मतलब पिस्टल निकाल पिस्टल निकाल भाई, वो क्या हो रहा है यार उस बंदे बढ़िया का भाई, यार। बढ़िया बकचोद है भाई वो, और फुल भाई पावर। वो एक बार क्रिकेट के व्लॉग में दिखा मुझे, हाँ हाँ आरुष भाई हाँ के। भाई, उसके बाद मेरी डोसेली वीडियो भी तो है, मेरे तो जल्दी खा गया था वो। अच्छा हाँ मेरे तो चैलेंज वीडियो वही है मैंने ना, दोबारा करी वो थी। इतना क्यूट लगा ना। मतलब वो उदित कंफ्यूज्ड की बात मैं आपको बताऊं, वो क्रिकेट वाली वीडियो में ऐसा दिखा, बिल्कुल ऐसे हंसता हुआ, ही भाई मेरे इतने वोट है, मतलब हाँ कैमरा शाय। उसके बाद देखियो कि तूने, करेक्टा है मेरे भाई, और हाँ भाई भाई, साहब ऐसे भाई उस पिस्टल बंदे के निकाल। अंदर ना एक चीज है भाई, उससे मैं सीखता हूँ भाई, वो रेगुलर वीडियो डालता है Insta पे। हाँ, उसके भाई जितनी कंसिस्टेंसी रोज डालता है, हमारे में आ जाए ना। उसने अभी बढ़िया भाई। राजा भाई और पुनीत अली वो होती कंट्रोवर्सी भी बीच में, हाँ मेरी राजा भाई की, हम सबकी पुनीत से लड़ाई हो गई थी। और मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मुझे जिस दिन पुनीत सुपरस्टार मिल गया उसकी तो मैं टांगे तोड़ूंगा भाई। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं तोड़ूंगा। भाई एक चीज है वैसे, कीचड़ में लात मारो, ऐसा लाया तो कीचड़ ही, है तो कीचड़ी। कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। हाँ वो तो आई बाकी तो एग्री विद यू। भाई ने बोल दिया तो देखी जाएगी वे। वो तो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, देख ले, देखी जाएगी। व्हेन फरीदाबाद मीट्स दिल्ली गैंग। अरे भाई तो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, भाई मतलब एक ना उदित कंफ्यूज का बड़ा तगड़ा हो रहा है आप अरे लोगों भाई में। बढ़िया है। एनर्जी अलग है भाई उस आदमी की। अरे भाई उसको मैं बचपन से जानता हूँ, पर फेमस होने के बाद तो वही है कि अब हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी अपनी हो लाइफ जाता में है। बिजी हो जाता है। पर भाई मेरे को मिलता है, जब जब मिलता है, अभी 3-4 दिन पहले ही मिला था, पिकल बॉल खेल रहे थे हम लोग भाई, बहुत बहुत स्वीट बंदा है भाई, घमंड नहीं है उसमें। घमंड नहीं है। जैसे मेरे 1.5 लाख टोटल मिला के यूट्यूब वीडियो मिला के 2 लाख होंगे ज्यादा ज्यादा, बहुत बंदे के 5-6 लाख है शायद। इंस्टा पे हम एडेड हैं, इंस्टा पे भी, स्नैप पे भी, नॉर्मल कॉल्स पे भी बात होती है, मैं शूट भी, भाई घमंड नहीं है बंदे, बहुत स्वीट जो इंसान होता है ना, बहुत पांडा सा लगता है वो, पढ़ना सा लगता है। ओल्ड बल्लू लगता है वो, गुलगुला सा। अब एक ना बढ़िया बहुत सी अपनी प्यारा एक उस भाई कहानी से। सुनाओ। सबसे तगड़ा प्रैंक कौन सा करा आपका आपके अरे दोस्तों ने? भाई अभी हुआ है मेरे पे भाई, 50 शो में मैं भाई मनाली की ट्रिप पे, रात को हम बैठे अभी हुए हैं। रिसेंट की बात है? अभी रिसेंट भाई, मनाली मसूरी गया हुआ था मैं। अच्छा। मैं मसूरी गया, जिसको मैं साथ लेकर रहा हूँ, इस बहन चोत का नाम मैं ले सकता हूँ, एरन डेविड। भाई ऐसा बंदा है, मेरी जिंदगी बर्बाद भी इसी ने करी और समझाया भी इसी ने। पहला सुट्टा भी साथ पिया था 6-7, अब तो चलो मैंने छोड़ दिया, ट्रांसफॉर्मेशन जिम के चक्कर से अब छोड़ दिया भाई। जब ऐसे फिर कैमरे में दिखती है चीजें, सब छोड़ता चला गया मैं। भाई जो ये बंदा है ना, भाई सारा ही उठा लो भाई, एरन डेविड। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ ये, इसका निकनेम है बंटू। अच्छा बंटू। भाई ये मेरे साथ है, मेरे साथ जो है इसको उसमें दिखा सकता हूँ कैमरे में, दिखाऊं? हाँ दिखा दो, दिखा इधर दो। आ, इधर आउट के, आओ भाई आओ।
भाई ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, So we also welcome Aaron एरन David. डेविड। भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बचपन का यार है। इसको जो जो नीचे पता हो जाओ होगा भाई, इसको वो यार ही भाई- कैसा जो पॉडकास्ट में साथ ना हो। अगर अगर किसी को मेरी खबरें निकलवानी है इसको पकड़ लो। तो भाई ये मेरा खास भाई है, इससे बहुत मतलब सारे ही भाई हैं, पर जो एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड, जिसको कुछ जैसे दुनिया को कुछ नहीं पता, इस बहनचोद को सब कुछ पता है। जिसे सारी कहानियां पता है। भाई पहली बंदी इसकी और मेरी साथ बनी थी। एक ही थी क्या? भाई अलग अलग नहीं थी, अलग अलग। फिर ठीक है। पर उसकी बोल सकते हैं ना, मैं सॉरी उसकी इसको हुआ उसकी बड़ी बहन से प्यार। सॉरी करंट वाली भाभी को बोला ना। अरे नहीं नहीं, अभी तो कोई भी नहीं है। हेलो वेलकम सबके, हाय वे जो भाई उसका जो था, इसको हुआ बड़ी बहन से प्यार, राजे बेटा होगा छोटी वाली से। और भाई करते 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 चलो वो कहानी बहुत ज्यादा खराब हो गई, पर ये बहुत खास भाई है। इसने मेरा वहां साथ दिया जहाँ पे किसी ने साथ नहीं दिया। यार यही तो चाहिए जिंदगी में, और चाहिए क्या भाई। वापस आओ उस बात पे, प्रैंक क्या हुआ? प्रैंक, हाँ भाई इसके साथ था मैं ट्रिप पे, और रात को मैं सो रहा हूँ। ट्रिप का सोचो पहले सीन कैसे बना। जिम करके आया हूँ अपना, जिम करके भाई बॉडी बहुत थक जाती है अगर आप डाइट पे हो। अब मैं डाइट के टाइम लेता हूँ सिर्फ 2 मील, मॉर्निंग में ओट्स खा लिया, शाम को खा लिया राइस, नॉर्मल कर्ड के साथ मैं राइस खाता हूँ, और प्रोटीन के लिए अपना 2-4 स्कूप आदमी अमीर हो जाते हो, दही भी कर्ड बन जाती है, मैंने देखा है। दही 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 भाई, दही दूध का खाना पीना बढ़िया भाई। दही अब दही और चावल खाए, ठीक है, दही और चावल खाए अपना, खा के मैं सोया हूँ। मैं ना मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी किसी का फोन मत उठाना, एक इसका आया तो उठा लेना, और एक आरुष का आया तो उठा लेना, लैला का आया तो उठा लेना। 3 4 5 बंदे हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं, जितनों के नाम लूंगा उतने ही कम है भाई। इनके नाम लूंगा तो कम ही हो जाएगी, लिस्ट खत्म हो जाएगी। अब बोलोगे नाम ही खत्म, आंटी को हर किसी का उठाना पड़ेगा। हाँ, मैं इनका फोन आया तो उठा लेना। भाई फोन आया, इसका आया, 6-7 कॉल बज गए, मेरे को दिख रहे हैं फोन बज रहे हैं। मैं इसने मेरे को फोन करा था, दारू पियेंगे, मैंने मना कर दिया, मैं जिम में मार के आऊँ डाइट वाइट में, मैं दारू वारू नहीं पीऊंगा। इसका फ़ोन मैंने ना नहीं उठाना, शराबी पागल हो गया अभी। फ़ोन उठाया, हाँ मैंने बिल्कुल ठीक था करण भाई मीट मी आफ्टर शूट। मैंने फ़ोन उठाया, मैं बोला हेलो, कह रहा कहाँ है, मैं बता दो जिम करके आया हूँ घर। कह रहा मसूरी चल रहे हैं। मसूरी चल रहा है, ठीक है। बोला कल जाएंगे परसों जाएंगे, अभी चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं, मैं कितनी पी है तूने? कह रहा मैं तो सेट हूँ, चल रहे हैं, तेरे को सेट करना है। अब कैसे तैसे करके हम भाई ने बोला, वही वाली बात है, भाई ने बोला जाना है तो जाना है, करने का तो करने का, जाना है तो जाना है। भाई हम पहुंच गए, अब मसूरी पहुंचे हैं। वहां पे जाके आया मेरे भाई का फोन, किसका, आरुष का, गिनने कह रहा तेरा 50 मैंने सिलेक्शन करवा रहा हूँ। अब उस टाइम ना 50 शो जो आया था उसके ना बड़ी हाइप थी। अबे सारे मिले हुए हैं मन में, अब मैं तो मसूरी हूँ, मैं खबर कैसे निकलवाऊँ भाई। अब आज तक ना मैं इनकी किसी प्रैंक में नहीं फंसा। एक इससे भी पहले प्रैंक हुआ था मेरे पे, जिसके अंदर ना आरुष ने स्क्रिप्टेड लड़ाई करी थी। स्क्रिप्टेड कह रहा हूँ, ऐसी किसी से लड़ाई करी थी, पर इनको पता था, मेरे को नहीं पता था। अब इनको पता है कि मेरे को कोई बोलेगा ना कि भाई इससे बहस हो गई तो मैं घुस जाऊंगा, जो बोला कैसा तुमने फाड़ दूंगा मैं, ऐसा हूँ भाई, जेन्युइन फाड़ दूंगा, मैं नहीं डरता कि भाई से जिसने उल्टा बोला तो मारो। गर्दन में लिखवा रखा है फियरलेस, इसीलिए भाई डर नहीं है, डरना नहीं है, एक ही जिंदगी है, मर्द हैं तो मर्दों की तरह जिएंगे, यही है भाई रूल। भाई आरुष का फोन आया, भाई तेरा ना 50 में सिलेक्शन हो रहा है। मेरी गांड फटी थोड़ी सी। इसका भाई एक चीज है, आरुष का फोन अगर सामने से आ रहा है तो समझ जाओ चेतावनी है, वार्निंग है। आरुष का फोन अगर बज रहा है तो भाई उठाया, हाँ सिलेक्शन है। अच्छा क्या करना है? कह रहा तेरा ना वो होगा, क्या कहते हैं उसे, PI इंटरव्यू होगा। मैं ठीक है, कह रहा मैंने बोला मैं तो मसूरी हूँ। कह रहा वीडियो कॉल पे होगा, कोई नहीं कर लियो। मैं ठीक है। अब सुबह से लेकर शाम तक पहले मैंने इंटरव्यू दिया कि मेरा नाम प्रिंस वल्लू है, मैं बनाता हूँ हंसी मजाक वाली वीडियो, कॉमेडी वोडी बकचोदी करता हूँ, और भाइयों के साथ हमें रहना आता है, भाईचारे के लिए हम मरते हैं और भाईचारे के लिए हम जीते हैं, और दिल्ली गैंग का मैं पार्ट हूँ। ऐसे करते करते मैंने अपना इंटरव्यू दे दिया। कह रहा बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया चुप तेरा इंटरव्यू देख के। वो कह रहे ये चाहिए। मैं ठीक है, मैं भी थोड़ा पंप हो गया। अब वहाँ थोड़ी मुगली गुट्टी 555 लगा ली हमने भी। अब दारू वारू पी रखी थी, अब मैं पंप हो गया। पंप हो गया। उसका है, कह रहा अभी वो है तेरी कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल करेंगे तीनों चारों। भाई प्रैंक कैसे चल रहा है? मसूरी में कितनी ठंड होती है? मसूरी से ऊपर दी हम, कौन सी जगह, चक्राता कोई जगह है मसूरी से 30-40-50 किलोमीटर मसूरी। भाई क्या गए मेरे को चरकाता सुनते ही वो जगह।
भाई 50 किलोमीटर ऊपर भाई, वहाँ स्नोफॉल हुई थी एक दिन पहले, फुल पावर ठंड। प्रैंक चल रहा है, वीडियो कॉल, एक लड़की लेकर आएंगी, प्रैंक असली हो तो नहीं, कहाँ से लेकर आए भाई रामजादे। लड़की लड़का प्रैंक ले रहे हैं, तो मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या करते हो क्या। अब आपको हम शो के अंदर क्यों सिलेक्ट करें। अब आरुष ने बोला जो करना है, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। ठीक है। कह रहे हमने सुना आपके अंदर ना गुस्सा बहुत है। मैं हाँ। कह रहे अपनी ना शर्ट फाड़ के दिखाओ, और आपको जैसे आपका झगड़ा हुआ तो अपनी शर्ट फाड़ो और ये चिल्ला के देखो गुस्से में आप कैसे रिएक्ट करोगे। मैंने कहा भाई आपने शर्ट फाड़ दी? भाई शर्ट फाड़ दी मसूरी में, वहां पे जहाँ पे भी जगह पे था, जो बोला नहीं जा रहा मेरे तो चक्राता, जो भी जगह थी वहां पे होटल के अंदर मैं चिल्ला रहा हूँ, बंदे बाहर बॉनफायर ले रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ शर्ट फाड़ के। सोचो भाई ये सीन चल रहा है वहां पे। वो कह रहे हैं उसके बाद अब आपको ना टेस्ट कर रहे हैं कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। पुशअप मारो। ओ बेंच पुशअप मारे, क्लैपिंग पुशअप कह रहे पर बाहर जाके मारो, सबके सामने, शर्माने नहीं चाहिए। मैं ठीक है, मारे ताली वाले पुशअप मारे। कह रहा 1 लीटर डालो ठंडा पानी अपने ऊपर। भाई डाला, व्लॉग में देखना, डाला है भाई व्लॉग उसके अंदर। अगले दिन कह रहे हैं, और पता है मेरे को ये प्रैंक, मैं मसूरी से आ गया, सब कुछ करवा लिया। आपको तब तक यही लग रहा है कि हो रही है सिलेक्शन हो रही है, मेरे को लगा कह रहे रील डालनी है, शेर का बुलावा आ गया। मैं शेर का बुलावा आ गया, शेर तो जाएंगे फिर। भाई शेर भाई शेर का बुलावा है, उसके अंदर था ना वो शेर ही था, वो 50 के अंदर फिर उसका बुलावा आ गया। अच्छा वो शेर, मुझे लगा वो नाली वाला शेर। नहीं वो शेर का बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं। अब मैं भाई हमारी ट्रिप थी हफ्ते की, मैं इनको लेकर आऊँ 3 दिन के अंदर वापसी। सिलेक्शन है, जाना पड़ेगा, मैं बड़ी जगह से बुलावा है, जाना पड़ेगा, पहुंच। अब मेरे को पता नहीं प्रैंक चल रहा है भाई, कितना गलत करवा सकते हैं भाई। वहाँ पे ना 100 बंदे खड़े हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं, बॉनफायर चल रही है। अब ठंड के अंदर सबको बॉनफायर चाहिए, जैसे होटल के अंदर थे वहाँ ना बफे टाइप था कुछ, जो खाना सबका एक साथ लग रहा, मतलब बढ़िया चिल सीन था, सारे बंदे आ रखे थे कहीं ना कहीं से, हॉस्टल टाइप होता है ना वैसा था, हॉस्टल हाँ वैसा था, बंकर बढ़िया सेक्सी भाई, मजा आया भाई। वहाँ पे कह रहे हैं अब तू ना एक बार चिल्ला तो इसकी मम्मी कि मम्मी मैं 50 में जा रहा हूँ। भाई मैं चिल्लाया, बड़ी तेज चिल्लाया भाई, पूरा मसूरी मेरे को देख रहा है कि आप तो आइडिया दे रहे हो मुझे अपने दोस्तों के साथ कैसे प्रैंक करना है। और प्रतीक भाई ठीक हो? भाई वो पूरा मसूरी मेरे को देख रहा है कि हो क्या रहा है। भाई मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के अंदर मेरे को दिखा रहे हैं शेर वाला थंबनेल, मेरे को सिर्फ शेर की फोटो दिखा दे, मैं खुश, मैं जा रहा हूँ। उसके अंदर लिखा हुआ है 50 शेड्स नहीं भाई, वो तो अलग है। The 50 शो प्रैंक ऑन प्रिंस बल्लू। मैंने बोला भाई यार ये क्या हो गया? मैं, तू नहीं फंसना चाहिए तो तू ही फंस गया, और मैं आज तक नहीं फंसा भाई, बहुत बार ट्राई करी, मैं इस बार फंस गया। भाई कैसे दोस्त हो सकते हैं। मेरा व्लॉग बन रहा है, मतलब वीडियो बना रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट से मेरे को एक हमारा भाई है कुणाल भाई, वो भाई उसमें है, वो जो पानी वाली वो नेवी नहीं होती, कौन सी होती है, मर्चेंट नेवी भाई, उसके अंदर हमारा भाई है कुणाल भैया भाई, वो उसके अंदर है। वो ना 6 महीने वहाँ रहते हैं, 6 नहीं 3 महीने दिल्ली रहते हैं, ऐसे ही होता है उनका, 9 महीने शायद वहीं रहते हैं। अब कह रहे हैं उन्हें लेने जा रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं वो आ रहे हैं। अब भाई आ रहा अपना, भाई से मिलने के लिए कौन कुछ नहीं होता। मैं पहुंचा, हम पहुंच गए भाई, एयरपोर्ट जा रहे हैं। पहले स्कूटियाँ खड़ी करके मेरे को गाड़ी में आता, अपनी स्कूटी पे स्कूटी खड़ी करके गाड़ी में डाला, पूरा व्लॉग बन रहे हैं। कह रहे कुणाल आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है दिमाग के अंदर। मनमंच को उठा लिया, आरुष, मैं, लैला, अमन भाई। ये जब 3-4 साथ है ना तो समझ लो आज आप गए भाई, कितना गलत कर सकते हैं। मेरा वीडियो मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही व्लॉग बना रहा हूँ, आरुष कह रहा है चल मैं तेरी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जब वो बोल दे कि आज तेरी मैं वीडियो बनवा रहा हूँ, समझ लो डेड एंड है, कुछ गलत होने वाला है आपके साथ, पहले आप हाथ जोड़ लो। पर प्यार भी उतना करता है भाई। वहां पहुंचे, बोल रहे आ रहा है वो बाहर, कह रहे देख तो ना वेलकम के लिए खड़ा हो जा बाहर, हम भी उतर रहे हैं, कि करे गाड़ी थोड़ी है। मैं खड़ा हो भाई, छोड़ के चले गए एयरपोर्ट पे। सुनो 2 मिनट पहले उन्होंने क्या करा, 5 मिनट पहले भाई मेरी जेब में ना 500-1000 रुपए भाइयों के साथ तो अपने बड़े, मैं वैसे भी भाई मेरे को पैसे नहीं खर्चने देते, कभी कभी खर्चवा देते, कभी कभी बकचोदी में है तो कर देंगे, नहीं तो मेरे से पैसे नहीं खर्चवाते लोग। फुल जैसा होता है ना छोटा भाई, वैसे ट्रीट करते हैं भाई। मेरे 1000 रुपये निकाले, 500 रुपये शायद पता नहीं किसी गरीब को दे दिया, और 500 रुपये कुछ ले लिया, मेरा फ़ोन का बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया। मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी तो कि मैंने शायद मजे ले रहे हो, व्लॉग के चक्कर में कराओ भाई। करा, एयरपोर्ट पे छोड़ के चले गए। और आपके पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, पैसे नहीं है, मैं घर कैसे आया हूँ।
लिफ्टें मांग मांग के। भाई मेरा व्लॉग डला हुआ है, अगर आप देख एयरपोर्ट प्रैंक ऑन मी ऐसे करके, भाई प्रिंस बल्लू के चैनल पे वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हो। मैं शादीपुर पटेल नगर तक लिफ्ट ले लेके गया हूँ, और उसके बाद ये रे आ गया तू, उसके बाद भी बसूड़ी आ गया तू। पीक भाईचारा। अरे भाई प्रिंस भाई वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डन भाई, बड़ी सारी हमने मस्त मस्त बातें करी, बिल्कुल भाई, यारी की, दोस्ती की, बकचोदी की, बदमाशी की, जो हर एक पीक पे अपना जो लड़का होता है ना, जो एक मतलब अल्फा मेल है, जो करेगा अपनी लाइफ बिल्कुल में। भाई। मेरा आपसे आगे जाते हुए सवाल है कि आपका एक गाना आया अभी बीच में। बलम सिपाही। हाँ, बलम सिपाही। भाई मेरा और आरुष भाई का दोनों का आया, गिनने का भी आया। चिल, अच्छा उनका, हाँ, चिल अरे भाई। उनका तो भाई वो दिल्ली गैंग वाला गाना तो बड़ा मस्त चलता है है चिल नहीं। हम्म, बढ़िया भाई, उसमें वो हवा में उड़ रहे हैं भाई, अरे बहुत भाई, मस्त है यार। बहुत मेहनत मतलब करी, आप मजा कन्वे आया, करना कि भाई मजा ह्यूज आया। फैन, ह्यूज फैन। अरे मजा आया भाई, बहुत मजा आया। तो बलम ऑफ कैमरा बात सिपाही का कराता क्या, हूँ बलम सिपाही का क्या वो था? भाई। बलम सिपाही का ये सीन था, जो भाई प्रोडक्शन है वो भाई एक भाई है, ठीक है। मैंने पैसे वैसे कुछ नहीं, मैं पैसे नहीं, भाई ने बोला गाना करेगा। मैं पहले था तगड़ा, फिर थोड़ी पर्सनालिटी ठीक हो गई, शक्ल अच्छी हो गई, और ज़्यादा मेहनत कर करके और ज्यादा। और ज़्यादा। पहले भी अच्छी थी, बुरी नहीं थोड़ी नहीं, थी। अरे राज्य है यार। राज्य बेटा है दिल्ली से। तो भाई बलम सिपाही का ये सीन है, मेरे को एक भाई ने गाना दिया। भाई का नाम है वीर, वीर राठौर। भाई की अपनी अपना वो है, सब क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन अपनी है पूरी, और खास भाई है बिल्कुल, जैसे बड़ा भाई होता है वैसे भाई है अपना। भाई ने भाई बोला ही गाना करेगा बल्लू। भाई अब मैं नया नया, कौन मना करेगा भाई। हाँ। मैं बहन जो गाना, भाई इतनी बड़ी चीज़ मेरे को ऑफर कर रहे हैं ना भाई, बिल्कुल करूँगा। कह रहे कर लेगा, मैं हाँ भाई कर लूँगा। तो भाई बलम से भाई का यही सीन हुआ भाई, पहले तो कितने दिन तो डिले चलता रहा गाना, मेरे पास पड़ा रहा। सुन लिया था आपने पहले? ओ भाई बहुत सारे अब आने वाले हैं भाई, मेरे 3-4 गानों पे काम चल रहा है। अब 3-4 गाने बैठ आएंगे। एक तो बड़ा अच्छा गाना आने वाला है, मासूम शर्मा, सुना ही हो उनके साथ। बहुत भाई मेरा ड्रीम, उनको मतलब सुने हैं मैंने उनके गाने, उन भाई के साथ मेरा गाना है भाई। मैं बहुत खुश हुआ था, मैंने लगा चुप ये कुछ तो कर रहा है, मतलब अब तो कुछ कर रहा है। तो भाई बलम से भाई का उन्होंने बताया, रुचिका उनका गाना है, रुचिका जान ऐसी कुछ नाम है, जांगे। हाँ, उसी का जांगीर। हाँ, जिन्होंने काफी गाने गाए हुए हैं, बहुत गाने गाए हुए हैं वैसे। और उसके अंदर एक आमीन बरोदिया है सिंगर, शायद ऐसे लिरिक्स हैं उसके, कुछ है जो भी है। मैं तो मेन वीर भाई को जानता हूँ, जो भी XYZ भाई। तो उन्होंने बोला गाना कर ले, हाँ ठीक है भाई। गाना सुनाया, सुना भाई मेरे लिए पहला गाना है। भाई चंडीगढ़ गए, कह रहे शूट चंडीगढ़ है तेरा। भाई चंडीगढ़ गए। अब भाई मैं कैमरा थोड़ा कॉन्शियस था उस टाइम पे। अब भाई इतने कैमरे आपके आगे लग जाएंगे ना, तो आप थोड़ा घबराओगे। अब मैं दिखा शो नहीं कर रहा कि मैं घबरा रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ। अब ऑन सेट होती है पहले गणेश वंदना, भगवान अपने भगवान जी का नाम होता है ना। आप सेट पे भाई, अब क्या होता है, दारू पी के ना इंसान थोड़ा खुल जाता है ना। आप उधर दारू पी सकते हैं ना, आप कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला तू गया। और बलम से भाई करा, बहुत बहुत बढ़िया शूट करा भाई। वीडियो भी बहुत अच्छी चली, 3-1 मिलियन उस पर व्यूज हैं, बहुत बढ़िया चला भाई। हरियाणा में बढ़िया बजता है गाना। हाँ, हमने अब सुना वैसे है भाई ये गाने को और जो बंदों को पसंद आया, तो भाई गाने अब करते ही चलेंगे। नहीं, सही है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया यार। आगे बढ़ो भाई। जैसे एक वीडियो आपकी और बहुत थी, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे थे, आरुष भाई, लैला भाई अपने व्लॉग्स डाल रहे थे, बिल्कुल। आप कांवड़ लेने गए थे। अरे भाई बोल शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती पता है, हर 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 महादेव। महादेव भाई, तो मेरा बाप है भाई। तो आप वो लेने गए, पहली बार गए थे इस बार? नहीं भाई मैं जो अपनी कावड़ यात्रा है भाई, मैं तो हर हिंदू को बोलूंगा, जो कट्टर हिंदू होगा ना भाई, जाया करो अपने उसके लिए, जाया करो भाई, बिल्कुल जाओ भाई। साल में एक बार जाओ, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। जाओ, दिखाओ कि हम हिंदू हैं। मर्द है तो असली जाएगा भाई कावड़ पे, बिल्कुल बिल्कुल जाए भाई। मैं जाता हूँ, मेरे को हो गया, मैं पहले आता था, जितने बंदों को था, डाक कावड़ होती है, डाक कावड़ होती है, जिसमें जल आता कंटिन्यू। हाँ। वहां हरिद्वार से अपना कोई निकलता भागता है, किसी को पकड़ाता है, फिर थोड़ा सा आगे, हाँ, ग्रुप होता है 20-22 लड़कों का, I know। वो निकलते हैं, जल अपना पास होता है, निकल के लौंडे टॉप जाते हैं। लेकर आया हूँ भाई 5-6 बार। फिर मेरा एक, मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेरी चल रही थी, ठीक है। मैंने बोला और कर सकता है तू, कावड़ यात्रा आ रही है, तो डाक पे जाएगा, इतना तेरा ना वो नहीं बनेगा, पैदल लेकर आ, क्योंकि मैं बाबा से भाई बहुत प्यार करता हूँ। सुबह उठते ही भाई मेरा बहुत 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 ज़्यादा प्यार, मैं कह रहा हूँ मेरा कुछ भसूड़ी हो जाए तब भी मैं बाबा से बात करता हूँ, शंकर जी से।
मेरे को कलेश हो जाए तब भी मैं बोलता हूँ, कुछ मेरे साथ गलतियां हो जाए, कुछ सीन हो जाए, मैं तब भी बाबा को बोलता हूँ कि क्यों मेरे साथ क्यों करा आपने। और बहुत वो ज्यादा solve हो मानता जाती हूँ, है। बहुत ज्यादा। मैं दोस्त भी बाबा को मानता हूँ अपने, शंकर जी को मैं दोस्त भी मानता हूँ, मैं भाई भी मानता हूँ, अपना बाप भी मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ। आस्था है। बहुत भाई, अरे भाई हाथ पे टैटू करा रखा है। हम्म। हाँ, शंकर जी तो भाई, उन उससे बड़ा कोई भाई, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो भाई मैं कावड़ पे गया, दोस्त ने बोला चल तेरा वेट लॉस भी चल रहा है तो इस बार तू पैदल लेकर आ, तेरे को और हेल्प भी होगी और साथ साथ कावड़ भी हो आएगा। भाई मैं गया, भाई मेरे को 11 या 12 दिन लगे पैदल कलश लाने में। 11-12 दिन में आए आप आए वापस? भाई, मैं लेकर आया था 31 लीटर जल लेकर आया था। हम्म। और बढ़िया भाई, बहुत प्यार। और डाक कावड़ में कितना समय लगता है? डाक कावड़ में 1 दिन में आए थे भाई, 1.5 दिन में। क्योंकि लोग ज्यादा होते भाई हैं। लोग ज्यादा होते हैं, आप भागते हुए आ रहे हो ना, टापम टाप टाप चल रही है आपकी कावड़, हम्म। और एक दूसरे को देख के और आप आप भाई। पैदल में फिर रात को जब रुकते थे तो फिर भाई आप, रुकते थे? भाई बता रहा हूँ, कावड़ यात्रा के ना नियम है, हम्म। आप घर से निकल के आप दोबारा घर नहीं जा सकते। हम्म। पूरा संसार आपके लिए बोला और बोली है। हम्म। बोली इन द सेंस लड़की, हम्म। बोला इन द सेंस अपना जो भाई है, जो जो अपना मिल भाई रहा है, है। जो भाई है वो बोला है, जो बहन मिल रही है वो बोली है। हम्म। लहसुन प्याज नहीं खा सकते, साबुन लगा के आप नहीं नहा सकते, शैम्पू वगैरह अभी यूज नहीं कर सकते, कोई गलत काम नहीं कर सकते, दिमाग में गलत सोच भी नहीं ला सकते। तामसिक चीजों से दूर हो अपने आप। भाई अघोर अघोर होते हैं, अघोर, बिल्कुल अघोर पीठ चलती है उस टाइम पे। अघोरी बाबा साधु संत रहते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल साधु संत की फोन तरह। चलाने का समय मिलता था उस समय? भाई हिम्मत नहीं रहती थी। अगर तो आप व्लॉग कौन कंटिन्यू, शूट करता था? भाई रखा हुआ था, भाई लेकर गया था एक, मैं उसने करा है। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं बंदों को लेकर गया जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, पहले दिन निकला हूँ, पाप सारे निकलते हैं उधर। हरिद्वार से पतंजलि भाई कितनी दूर होगा, हम्म। 5-7 किलोमीटर। भाई मेरे पैर में इतने बड़े बड़े फोड़े, इतने बड़े बड़े भाई, जो पानी वाले होते हैं ना वो। रामदेव जी वाला पतंजलि ना? हाँ, हाँ, थोड़ा सा। मेरे उधर पानी वाले जो होते हैं ना वो पड़ गए। मेरे से चला नहीं जा रहा एक कदम भी। मैं, बाबा कौन सी परीक्षा ले रहा है तू। हम्म। बाइक कर करा कर कर करा कर कर करा कर कर करा कर भाई मैं दिल्ली पहुंचा, और ना जल बाबा को चढ़ाया, मैं बोला बोल शंकर भगवान की जय। बढ़िया। फिर भाई बहुत, अब दोबारा आ रहा है जून जुलाई, 12 या 13 जुलाई का, नहीं 14 अगस्त का शायद, 11 अगस्त का जल है, और शायद 30 से सावन स्टार्ट है। दोबारा जाएंगे जब पैदल? तक भाई, जब तक जान है, जब तक जान है, जब तक शरीर में जान है ना, जब तक जाऊंगा। 200% ये जाऊंगा। आस्था बहुत बड़ी बात है अपने अरे यहाँ। भाई बहुत प्यार, उसने भाई मेरे को सब कुछ दिया है। चलो एक बताऊं, मेरे पिताजी भाई मेरे पिताजी कब एक्सपायर हुए थे? वो शिवरात्रि थी, शिवरात्रि के दिन? शिवरात्रि वाले दिन, 11 मार्च वाले दिन मेरे डैडी एक्सपायर हुए थे। हम्म। और मेरा बर्थडे आता 4 मार्च को, मेरे डैडी का आता 15 मार्च को। हम मनाली शिमला गए थे। हम्म। वहाँ मेरे पापा को, मैं, मेरे पापा मेरे से भी लंबे, मैं 6 को, मेरे पापा 6'4", 6'3" या 6'4" थे। बर्थडे का हमारा सेम वो था, मार्च 4 को मेरा आता, तो उन्होंने ट्रिप प्लान करी। मेरे पापा को काम ऐसा था, दुकान पे अपना व्यस्त रहते थे 24 घंटे, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते थे। जिंदगी की पहली ट्रिप हम गए, वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, उन्हें अटैक, हार्ट अटैक पड़ा, वहाँ मेरे डैडी एक्सपायर हो गए। मनाली में? मनाली में, शिमला में। शिमला में, सॉरी। मैं अकेला था, मैं था 16 साल का। और साथ में कौन था? मम्मी और भाई छोटा, मेरा छोटा वाला भाई है एक, अब तो 16-17 साल का हो रहा है, सही मेरे से भी लंबा है भाई, मेरे पापा जितनी हाइट है उसकी, 6'3". तो भाई वो भाई पढ़ रहा है आजकल? भाई पढ़ रहा है वो, भाई पढ़ने में, मैं बच्चे होती है वो पढ़ने में, भाई रैप रैप करता है वो भी, रैपर है। अच्छा उसको मैंने बोला चल जो मेरा तेरा मन ऑपोजिट करे है, कर। बड़ा भाई शरीफ है, मैं थोड़ा सा हाँ, अस ब्रो अस। होता है भाई, यही होता है, पर मेरा उल्टा है। मैं ये भी ट्राई कर लूंगा, वो भी ट्राई कर लूंगा, भाई उसको अंदर कुछ भी नहीं है, वो अपना पढ़ाई, अपना काम, घर का वो सिंसियर, मैं बकचोद तो हूँ। अंकल वहीं पे शिमला में एक्सपायर हो गए थे? भाई हम गए शिमला में रात को, मेरे पिताजी मेरे को समझा रहे हैं कि मेरे ना नए नए बच्चे होते हैं, चुल है, ठीक था, भगवान की दुआ थी, अब मिडिल क्लास फैमिली, पैसा तो होता ही है ठीक ठाक जितना है कि। हाँ, जो है अब अपनी मेरे गुजारा पापा लायक। के साथ में ना एक दोस्त था, वो जो होते हैं ना टीटी जो होते हैं वहाँ के स्टेशन के, तो वहाँ पे ना उनको ना एक रूम प्रोवाइड होता है हम्म। जो स्टेशन पे ही होता है। तो वहाँ पे मेरे पिताजी और हमने बोलते हैं 4 घंटे हमें यहाँ पे सिर्फ ना रेस्ट करना है, और सुबह एक टॉय ट्रेन होएगी, टॉय ट्रेन होती है एक, जिसमें बकचोदी करते हुए जाते हैं बंदे शिमला। हम्म। भाई मेरे को शिमला से नफरत हो गई, मैं शिमला नहीं जा सकता कभी। भाई टॉय ट्रेन में हम बोलेंगे साथ जाएंगे वहाँ पे बकचोदी करते हुए। अब मेरे पिताजी ने समझा रहे हैं, अब 12 बजे मैं शंकर जी के स्टेटस डाल रहा हूँ, मैं बाबा का भगत इतना हूँ, स्टेटस डाल रहा हूँ हैप्पी महाशिवरात्रि जय बाबा की, ऐसे ऐसे करके मैं स्टेटस डाल रहा हूँ। मेरे पिताजी मेरे को समझा रहे हैं, मेरे कान से लीड हटाई। अब भाई एक चीज़ बोलूँ,
सबको ना अभी जो मेरे जनरेशन के होंगे, मेरे से छोटे छोटे भाई होंगे, मेरे से बड़े भाई होंगे, उनको ना उनके माँ बाप ऐसा लगता होगा, ये क्यों बोलते हैं, ये जो बोलते हैं ना भाई, ये हमें भी लगता था 15-16 साल की उम्र लगता था भाई। मत भाई, मैं कह रहा हूँ उनके साथ आप टाइम बिताओ, उनसे पूछोगे आपका दिन कैसा रहा, वो पूछे ना पूछे भाई, बाप का साया होना ना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी नहीं है ना, तो मेरे को क्या क्या चीजें मैंने फेस करी है ना, मेरे को पता है भाई। मेरे पिताजी नहीं थे, मैंने बाउंसर की जॉब करी है, किसी को नहीं मेरे पता होगा। फादर ने ये दुनिया छोड़ी 2024 में, आज हम 2026 में हैं। मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 2 साल थे बिल्कुल भाई, जब मेरे पीछे ना वो मैं बैकबोन अभी तक नहीं थी। याद करता हूँ, मैं अपने घर वालों को शो होने नहीं देता। मैं रात को, हम लड़के हैं ना यार, हम नहीं शो होने लौंडे दे हैं भाई, सकते। भाई मैं रात को कितनी बार मेरे को याद आया था, अभी मेरे पिताजी को अभी मार्च गया है, 11 मार्च का टाइम आया था, उनका बर्थडे आया, भाई मैं रात को रो रहा हूँ। अपनी माँ को थोड़ी बताऊँ रो रहा, मेरी माँ टूट जाएगी कि आज इतना बड़ा लौंडा है, वार्तालाप टूट गया। आज वार्तालाप में पहली बार 2 ऐसे लड़के बैठे हैं जिन्होंने एक ही दुख सहा है कि बाप की छत जब नहीं होती ना तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। कि भाई पता है, एपिसोड से हटके तुम्हें एक बात और बताऊं, भाई मेरे पिताजी तो बहुत, मेरे को कभी उन्होंने वैसे भी नहीं करा, कह रहे कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूं। पता मैं है क्या, खड़ा हूँ, तू, मैं कह आज रहा हूँ आप कुछ भी कर दे। आज आप मेरे से बोलो ना कि तू पूरी जिंदगी कायनात की कमाई और सारी चीजें उन लुटा सकता है कि उनके साथ 10 मिनट बिता ले, बोलूंगा यूं ऐसे मैं कह रहा हूँ ऐसे। मेरे को अगर रात को सपने में आके ये बोले ना कि तेरे को जिंदगी का लास्ट दिन चाहिए, मतलब तू कल दिन नहीं देख पाएगा, और तेरे को तेरे पिताजी मिलेंगे आधे घंटे के लिए, मैं नहीं बोलूंगा चाहिए, अभी नहीं अभी चाहिए, अभी दे, अभी दो अभी अभी दो दो, अभी अभी चाहिए, दो अभी के अभी। यार। भाई लोगों को समझ नहीं नहीं आता, जिसका नहीं जाता है ना भाई, उसे जिसका आता ज्यादा है, उसे पता चलता चलता है। मैं आपको बताऊं, मेरे फादर ऐसे थे, मतलब मैं आज आपका इंटरव्यू लेके खुद ये बात बोल रहा हूँ, आपका इंटरव्यू लेता हुआ, जिस दिन बाप का साया सर से उठता है ना, आपको ऐसा लगता है आपके पीछे ना रीढ़ की हड्डी नहीं है। भाई, ये सेम हर चीज भाई, पता है, बैकबोन खत्म हो कुछ भी जाती हो, है, कुछ भी हो, पापा देख लेंगे, गलती करूं सही करूं, पापा देख लेंगे। जब पापा नहीं रहेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार अब मेरी गलती कर, जबकि मैं आपको सच बताऊं, मेरा सगा बड़ा भाई है, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, ठीक है। आयुष मेरा सगा बड़ा भाई है। आज मैं जो भी गलती करूं या मैं कोई भी बड़ा डिसीजन लूं ना तो मैं उसे फोन करूंगा। आज आपके पॉडकास्ट से पहले मैं उसको बताकर आया हूं सब कुछ। ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। बिल्कुल भाई, चाहे मेरे से 3 साल मैं बड़ा है, अपने मेरे लिए छोटे भाई वही के लिए, बाप है। मैं अपने छोटे मेरे भाई के लिए लिए, मेरा बड़ा भाई ही आज मेरा बाप है, आज मेरे फादर है, ठीक है। लेकिन ना आपकी गलती करने की मतलब एक कहता है ना कि कोई बच्चा गलती भी कर सकता है, आपकी गलती करने की ना पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है जिस दिन आपका फादर इस दुनिया से जाता है। आपको लगता है कि यार आप अब अकेले हो, आपके पीछे कोई नहीं खड़ा। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं पूछता भाई। जिसका जाता है ना, ये सिर्फ वही रियलाइज कर सकता है। भाई मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे ऐसा ऐसा बंदा, मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी की इमेज इतनी अच्छी थी, जो कोई आ भी नहीं सकता ना। मैं कह रहा हूँ जो हमारे भाई होते हैं ना रोड पे, जो स्वीपर होते हैं, वो भी कह रहे थे कि भाई क्यों चले गए, क्यों चले गए। एक छवि इतनी ज्यादा थी, इतना प्यार कमाया हुआ था, क्योंकि भाई सबके साथ हम्बलनेस, सबके साथ काइंड नेचर, सबके साथ प्यार प्रेम। अच्छे लोगों को ना भगवान जल्दी भी बुला लेता है, मैंने ये भाई देखा। सुना है भाई ये चीज। खैर, इस बारे में तो करेंगे बात। अब एक आखिरी सवाल है पॉडकास्ट रैप अप बिल्कुल करने से भाई। पहले। मैं आज अपने बल्लू भाई के साथ बैठा हूँ, जिसको मैंने रीलों में देखा है, आज अपने सामने देखा है, और उतना ही प्यारा नेचर बिल्कुल देखा भाई, आपका। बिल्कुल भाई, मजा आ गया आपसे मिलके। बिल्कुल भाई। जब आप इतने फेमस नहीं थे, जब ब्लॉग्स नहीं चलते थे, जब अपने आरुष भाई इतने फेमस नहीं थे, जब अपने लैला भाई इतने पीक पे नहीं थे, तब आप क्या करते थे? भाई अब यहीं से उठाते हैं भाई। मैं था 10th क्लास में भाई, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, घर का बर्डन आ गया, ठीक, मतलब इतना भाई, अमीर क्या ही होता है, अमीर गरीब, पर वही है, गुजारा चल रहा मिडिल है, क्लास चलते थे। जो नॉर्मल फैमिली होती है वैसी मैं अभी भी वही हूँ भाई। लगता है फेमस हो गया, फेमस होके पैसा आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, नॉर्मल जो चल रहा है वही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, हम 2 रोटी खा के खुश है, बस रोटी अपनी है, मांग के नहीं खानी पड़ रही, इतनी परमात्मा की, भगवान जी की अपनी कृपा है। भाई 10वीं में था, अब मेरा ना पढ़ाई में कुछ बच्चे होते हैं, मेरा दिल नहीं था पर इतना नहीं था भाई। मैं स्कूल में था, मैं एयरफोर्स स्कूल से पास आउट हूँ भाई। उस स्कूल को मैं बहुत गाली बकता हूँ आज भी, क्योंकि वो बैंड के लिए मेरे को नहीं समझ पाए भाई, कि मैं जब भी अभी मैं फेमस हो गया ना, इतना हो गया, एक दिन स्कूल जरूर जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि देख ये हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने घर वालों को और मेरे बड़ा परेशान करा कि भाई मैं थोड़ा था मस्ती को और बकचोद बच्चा होता ना, मैं वैसा ही था। सस्पेंड होने वाले बच्चे थे ना भाई मेरे के पास 30 वार्निंग लेटर हैं अभी भी, 3 में बंदा वो होता है रेस्टिकेट, रेस्टिकेट। मेरे पास 30 है, हर क्लास में 3-4 मिले हैं मेरे को, मैं वो घंटा नहीं कर पाया। वी आर द बैक बेंचर्स। बैक बेंचेस भाई,
भाई स्कूल था, 10th में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरे एग्जाम्स थे मिड जो होते हैं ना 10 से 11 जाने के, बोर्ड्स थे मेरे भाई। मैंने बोर्ड्स दिए बड़ी बुरी हालत में। मेरी माता जी ने पूछा क्या करेगा, पढ़ेगा या काम संभालेगा। मेरे पिताजी का काम था भाई, दुकान है हमारी करोल बाग साइड, खाने पीने का जैसे होता है ना, सारा सामान रखते हैं, पनवाड़ी का भी, घर का भी, राशन वूशन, वैसे मेरी दुकान है। कह रहे काम संभालेगा, क्या करेगा भाई, पढ़ेगा कैसे। 10 साल की उम्र में मेरे को चोट लग गई, इतनी बड़ा सीन हो गया। मैं पढ़ाई तो वैसे ही नहीं होगी, दिमाग सारा चुद गया। मैंने बोला तो काम संभालूंगा भाई। 10 साल, मैं 16 साल का हूँ, मैं बैठ गया करोल बाग की 10वीं में, मैं करोल बाग बैठ गया जाके। मैंने ओपन से फिर पढ़ाई भी करी, ऐसे नहीं मैंने BCA करी हुई अपनी। अब मैं लॉ करूंगा कुछ टाइम बाद, मेरा मन है भाई लॉ करने का, मैं लॉ भी करूँगा। चलो अच्छा है, वार्तालाप पे ना बहुत केस वेस हो जाते हैं कि आप अपने पॉडकास्ट में ना बहुत ब्लंट चीजें बोल देते हैं। आई नीड अ लॉयर फॉर दैट, थैंक यू। भाई बिल्कुल 1 साल बाद भाईचारा ऑन टॉप। ऑन टॉप भाई। 2-3 साल का कुछ होता है ना शायद आप 2-3 साल करो, इतने में मैं फेम कमा के एक आध किसी को ऑफेंड कर दूंगा, एक आध कांड मोटा कर मैं दूंगा, संभाल लूंगा। फिर मैं फोन करूंगा, प्रिंस भाई ये केस हो गया, जरा आना। भाई आधे बंदों को नहीं पता होगा, अमन लिफ्ट से लॉयर है भाई हमारा। अच्छा जी, हाँ, एडवोकेट अमन लिफ्ट है उनका पूरा नाम। हमारा भाई है जाट भाई, एडवोकेट अमन लिफ्ट, मतलब वो तो जुड़ गया। एडवोकेट अमन वालिया पूरा नाम है। हाँ। वैसे अमन लिफ्ट करते थे ना वो हाँ, पहले, हाँ, पावर अमन लिफ्टिंग लिफ्ट, करते अरे थे भाई कौन नहीं जानता है भाई। तो ऐसे ही हमारा भाई है जाट भाई अजय चौधरी, वो भी भाई वो है, वो तो बैठते कोर्ट में भाई। ऐसी भाई बहुत छरे है, अच्छा है। लॉ लू करनी है कल को कोई बढ़िया। केस हो प्रतीक, कल को कोई केस हो, वी हैव पीपल टू अप्रोच। भाई यही पास्ट ऐसा रहा। कौन ऐसा है जो पैंचो दम पे केस कर देगा। पर चलो कोई नहीं, सही है, हाथ जोड़ के चलो भाई, भलाई का जमाना है बस। वो तो है। भाई मेरा तो वही वाला है, गांधी जी वाली योजना अपना लो अब। पहला चाटा को मारो, दूसरा भी कर दो गाला के भाई, मार ले, क्योंकि भाई आजकल हर कोई बदमाश है यार। देखो मैंने ना कभी आपके सर्कल से, ये तो आप अभी बड़ापन दिखा रहे हो, पर हम ना फरीदाबादी हैं, हम पहला गाल आगे नहीं करेंगे, हम गाल ही फाड़ देंगे मार के हम अपने पे आए तो। वो तो फिर हम अपने पे ही है ना, देखो अपने भाई अपनी पे बात गलती आई, नहीं है, हाँ तो फिर फाड़ दो, जान से मार दो, जान से मार दो, वही बात है। जान से मार दो, जो मर्दनी जो चुप बैठ जाए। हाँ, वो मर्दनी भाई जो चुप बैठ जाए, चुप बैठ जाए, कर दो काम, बिल्कुल। कर दो भाई। तो फिर भाई अब जो पास्ट रहा, पास्ट पे बात चल रही थी भाई, स्कूल वूल मेरा बढ़िया चला, फिर दुकान वुकान पे बैठ गया। फिर भाई मेरे को ना थोड़ा वहाँ गलत जगह आप बैठोगे, बड़ों के साथ बैठोगे तो बड़ी चीज़ है, मेरे दारू मुँह लग गई, जो मैं 130 का ऐसा ना ऐसी हुआ, गंद खा पी रहा हूँ। अब भाई घर वालों को दिखाया तो खराब होता सारा। जब फेमस कुछ नहीं था ना, आरुष भी इतना नहीं था, मैं भी इतना नहीं था, कोई भी नहीं था, सब अपना अपना लगे हुए थे, स्ट्रगल कर रहे थे भाई। किसी को नहीं पता होगा मैंने बाउंसर के इवेंट मारे हैं, श्री तगड़ा जॉब करिए भाई, 1000 रुपये इवेंट मिलता था मेरे को गुड़गांव में। और कितने दिन होते थे हफ्ते में भाई? रेगुलर जाना है, क्लब में जॉब करिए। हाँ, एक दिन ऑफ होता था, ऑफ भी नहीं होता था, हाफ डे हो जाता था। करिए भाई। एक दिन आरुष ने मेरे कपड़े पकड़ लिए, उसने बोला चल गाड़ी चेंज करते हैं, फिर गाड़ी चेंज ही होगी भाई। वही एक अच्छे कर्म भाई, कर्म करते चलो, भगवान आपके साथ रहता है। भगवान आपके साथ रहता है, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है भाई। बाकी प्रिंस भाई आपने समय निकाला, आज दिल्ली गैंग के साथ ये वार्तालाप का पहला इंटरेक्शन था। मैं आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इंटरेक्शंस विद वार्तालाप, बिल्कुल भाई, विद द दिल्ली गैंग। बिल्कुल भाई, और अच्छा लगा बहुत आपसे मिलके, आपने समय दिया इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक चीज तो पक्की है, फरीदाबाद मेट दिल्ली गैंग, और आज एक नया बॉन्ड बन गया। हम NCR वाले हैं ना, जो हमसे भिड़ेगा उसकी डैश डैश डैश। भाई वही है कि छेड़ोगे तो उधेड़ देंगे, छेड़ोगे तो उधेड़, प्यार करोगे तो इतना प्यार दे देंगे तुमसे झेला भी नहीं जाएगा। दिल्ली NCR फरीदाबाद दिल्ली नोएडा तुम्हें इतना प्यार दे देगा, तुम कभी कहीं और नहीं जाओगे। हमें छेड़ोगे तो हम फिर छोड़ेंगे भाई, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और प्यार दे दोगे तो इतना दे देंगे कि तुम झेल नहीं पाओगे, कि अपने घर वापस नहीं जाओगे, हम इतना प्यार दे देंगे। हमारे साथ ही बोलोगे साथ रह लो तू इतना प्यार करता है। बिल्कुल। चलो तो इसके साथ खत्म करते हैं, और आगे जल्दी बहुत सारे एपिसोड हमें शूट करने हैं साथ में। बहुत मजा आया आज से मिलके आपसे बल्लू भाई। बिल्कुल भाई। सो जो अभी तक आज इस लंबी वीडियो में हमारे साथ रहा, उसका यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए वार्तालाप को, और लाइक करिए हमारी वीडियोस को। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आते रहेंगे आपके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम जी।